नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व का नया आर्थिक विकास में ऐसी ही कहानी के साथ में आपके पास आपको बताने वाले हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस के माध्यम से, यानी जो तेज चलने वाले जो नेता होते हैं, यानी जो सबसे आगे कदम पे चल रहे हैं, उनका कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है इस कंपनी के में। और इस कंपनी में उस योगदान के उस काबिलियत में पहुंच चुके हैं जहां पे उनके कहना चाहिए कर्म, उनके कर्मों को देख करके, उनके कार्य को देख करके, उनके जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसको देख करके, उसके कहानी को सुन करके अन्य लीडर को, अन्य लोगों को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का कहना चाहिए कि मोटिवेशन मिलता है, उनको एक शिक्षा मिलता है, जिसके माध्यम से वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे कहना चाहिए कि अपना योगदान दे करके दूसरे को भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से कहानी के साथ में हम आपके बीच में आज आज आए हैं। और ये हमारे बीच में फास्ट एंड फ्यूरियस का जो सेशन होता है, ये हर सप्ताह में 2 दिन आता है। रविवार के 2 बजे होता है फेसबुक में लाइव, इसी तरीके से बुधवार के दिन में 2 बजे लाइव होता है। तो आप सभी लीडर भी जो इसमें अभी तक अपना नाम नहीं दिए हैं, आप अपने लोकल लीडरशिप काउंसिलिंग या कंपनी के मैनेजर को आप सेंड करके या अपने लीडर को सेंड करके आप अपना नाम दे सकते हैं, जो अच्छे मुकाम पे हैं। सभी का नाम धीरे धीरे आने वाले समय में शामिल होगा और आप लोगों का एक अपनी कहानी को बताने का मौका प्राप्त होगा। तो बहुत ही बेहतरीन ये सुनहरा मौका होता है इस तरीके से आने का और आकर के अपने जीवन को दूसरे को बताने का, ताकि दूसरे लोग आपके जीवनी को सुन करके, आपने आपने जो काम किया है उसको सुन करके दूसरे को शिक्षा मिले। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी शुरू के दिनों से हमारे साथ में जुड़े हैं और काफ़ी उन्होंने लगन मेहनत से पूरी दिलो जान से मेहनत किया है इस कंपनी में और अपना एक बहुत ही बेहतरीन मुकाम हासिल किया है और अपना एक बहुत ही अच्छा नाम बनाया है। तो वैसे लीडर को मैं बुलाना चाहूँगा जो कि आगरा, कहना चाहिए कि आगरा काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता ही है ताजमहल के नाम से। तो वहीं से है ये आगरा। तो आगरा से सुभाष गोस्वामी जी को मैं बुलाना चाहूँगा। सुभाष गोस्वामी जी। दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। मैं सुभाष गोस्वामी और सबसे पहले मैं ना फास्ट एंड फ्यूरियस बनाने वाले अपने कंट्री हेड मिस्टर हरविंदर सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और दोस्तों आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो न्यू कंपनी में मुझे लेके आए और आज वो मेरे सामने होस्ट के रूप में बैठे हुए हैं। और मिस्टर ध्रुव सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसी जीवन उन्होंने दिया। और वैसे मैं ना यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और उनको भी आगरा, सुभाष जी फिर कंटिन्यू अपना कहानी को करिएगा। हाँ, आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। और मुझे 2.5 साल इस कंपनी में लगातार काम करते हुए हो गए और आज टॉप मैनेजर की पोजीशन पे हूँ और अपनी कंपनी में लीडरशिप काउंसिलिंग का मेंबर भी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। साथ में हमारे बीच में एक और बेहतरीन लीडर हैं जो महाराष्ट्र मुंबई से हैं। इन्होंने भी अपना बहुत ही नाम कमाया है और अपने काफ़ी मेहनत के बावजूद इस कंपनी में एक अच्छा रैंक हासिल किया है। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में अमित राजभर, जो कि महाराष्ट्र मुंबई से हैं। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम अमित राजभर है और मैं मुंबई से हूँ और न्यू कंपनी में मैनेजर रैंक पे हूँ। और आज जो मुझे फील हो रहा है वो बहुत बेहतरीन फील हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक लीडर इस जगह पे आए। बाकी अभी ध्रुव सर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपना परिचय दे दिया है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। जैसे ध्रुव सर हमें इजाजत देंगे हम आपके सामने आएंगे। ये हमारा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले सुभाष जी से शुरुआत करें। मैं जहाँ तक शुरू के दिनों से, जब से मैं 2017 से जुड़ा हूँ, तब से मैं सुभाष जी से रूबरू हूँ और मैं सुभाष जी से जब से मिला हूँ बहुत सारी चीज़ों को मैं देखा है।
सुभाष जी के पहले के जीवन का थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा कई कंपनियों में अपना नाम बनाया है। मैं जहाँ तक देखा था, अपने फैमिली को भी काफ़ी बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं देखा हूँ अपने वाइफ के लिए कहना चाहिए कि 80,000 की साड़ी खरीदे थे। वो मेरे को दिखा रहे थे कि देखिए सर मैं 80,000 का अपने वाइफ के लिए साड़ी खरीदा था। वो भी दिन था, मैं बहुत ही लग्जरी लाइफ जिया करता था। लेकिन देखिए, समय को कहा नहीं जा सकता। समय ऐसा खेल होता है, कब उतार चढ़ाव हो जाए। इसी उतार चढ़ाव के साथ में बीच में काफी परेशानी का भी सामना सुभाष जी को करना पड़ा, जिसके वजह से बीच में काफी कुछ नुकसान का भी सामना इनको करना पड़ा कई भारतीय कंपनियों में। और उस बीच में काफी हताश निराश होकर के थे। और इसी दौरान फिर न्यू कंपनी में इनका आगमन हो गया और न्यू कंपनी में अपना एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करते हुए बहुत कुछ कहना चाहिए कि नाम बना लिया है इन्होंने। अच्छा हायर रैंक अचीव किया है। और मैं बताना चाहूंगी इनके बारे में, इतना दिलो जान से चाहते हैं कि कंपनी के लिए कभी भी अगर लड़ना हो या कोई किसी लीडर के लिए कुछ ऐसा करना हो, कैसे कि मैं एक गोवा में इवेंट हो रहा था, मैं देखा था वहां पे एक कंपनी से संबंधित ऐसे कुछ बात हो गया था, तुरंत वहां पे मतलब तुरंत दौड़ के आ गए थे। तो मैं देखा हूँ कि ये मैंने पूरे दिलो जान से एकदम चाहते हैं कंपनी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी या तो कुछ भी ऐसा होता है तो काफी तेजी से आगे आते हैं और पूरे दिल से और पूरे कहना चाहिए तन मन और पूरे दिमाग से काम कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ में मैं चाहूंगा कि सुभाष जी के जुबानी और पूरे कहानी अगर हम लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं रियलिटी पता चल पाएगा कि इसके पीछे क्या राज है और क्या वो सफर है, क्या वो दिन है और कैसा वो समय रहा जो पहले गुजर चुका। और अभी के दिन में मैं जहां तक सुन पाया हूं, एक मीटिंग में इन्होंने बोला था कि अभी तो मैंने डेली के लगभग 5,000 की खर्च करता हूं। तो सफर कैसे तय किया इन्होंने, मैं इन्हीं के माध्यम से अगर सुनूंगा और सभी आप सुनने वाले जितने भी हमारे फेसबुक में देख रहे हैं सब लोग अगर सुनेंगे तो हम लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि एक शिक्षा मिलेगा कि इस तरीके से दौर होता है, समय में उतार चढ़ाव होता है। इस उतार चढ़ाव में हर कोई कहना चाहिए अपने लाइफ को जी रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा मिले इनके कहानी से। तो मैं चाहूंगा सुभाष जी अपना कहानी की पूरी डिटेल में बताएं। नमस्कार। दोबारा से सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं पहले ही बताया कि एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आगरा के पास एक गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और 8th क्लास तक की जो पढ़ाई है जो मेरी हुई वो आगरा के पास उसी गांव में हुई। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस करते थे, फिर उन्होंने शहर में आगरा सिटी में मकान बनवा लिया। फिर 8th क्लास के बाद 12th क्लास तक जो मेरी स्टडी जो मेरी पढ़ाई हुई वो आगरा सिटी में रह के हुई। और इसके बाद पिताजी ने मुझे सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए कर्नाटक तुमकुर जिले में भेज दिया और वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं घर वापस लौटा, शादी मतलब मेरे पिताजी ने मेरी शादी की तैयारी कर दी और मेरी शादी करवा दी। मैं किसी जॉब पे भी नहीं जा पाया था और उससे पहले मेरी शादी मेरे पिताजी ने करवा दी। और शादी होने के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आती है कि मैं ना जॉब की तैयारी मतलब जॉब के लिए मैं अपना वो देने चंडीगढ़ मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ जा रहा था अपना वो देने के लिए, इंटरव्यू देने जा रहा था। तो क्या हुआ, उससे पहले ना मेरे घर एक सज्जन आए और उन्होंने मुझे एक प्लान बताया। आरडी एफडी टाइप का प्लान था, रिकरिंग वगैरह से जुड़ा हुआ होता है। और वो कहने लगे कि आप कब जा रहे हो चंडीगढ़ सर्विस के लिए। तो मैंने बताया कि मैं नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को चंडीगढ़ सर्विस ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके पास 20-25 दिन है, तो क्यों ना आप पार्ट टाइम में इसको अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर दें तो आपको हो सकता है जो वहाँ पर पैसा मिल रहा हो उतना पैसा आप पार्ट टाइम में भी कमा सकते हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितना वहाँ सैलरी देंगे वो लोग। मैंने 12,000 से 15,000 तक की सैलरी मिलेगी और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो बोले कि सर आप मेरे कहने से ना 20-25 दिन इस काम को कर लीजिए। तो मैंने सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, एक देख लेते हैं जी थोड़ा। की आवाज नहीं आ रही है।
सर जी आवाज शायद उनका चला गया है, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आज जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही सर। हम सुभाष जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, लग रहा है कि सुभाष जी बीच में ही नेटवर्क नेटवर्क का इशू होगा सर। रहा है। अगर देख लेते हैं, तुरंत आ जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अमित जी का हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो लीडर, मैं बताना चाहूँगा इसमें जितने भी कंपनी के दौर है, सारे दौर को पार करते हुए लीडर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस तरीके से आप लोग भी पहुँच करके अपना कहानी को यहाँ पे आकर के बता सकते हैं। अपना नाम जरूर सेंड करें, जो भी आपके लीडर हैं उनके माध्यम से। और कंपनी का मिशन विजन आप लोगों को पता ही है कि कंपनी चाह रही है कि पूरे दुनिया के जितना भी आबादी है, उस आबादी का 15% लोगों को इस एजुकेशन को देना है। और इस एजुकेशन के मिशन में आप सभी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये मिशन बहुत ज़्यादा, ये मिशन का कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो पाया है, बहुत ज़्यादा साल नहीं हो पाया है। 9 साल का ये सफ़र हुआ है, आने वाले समय में 100 साल भी होगा। तो अभी समझिए कि 9 साल का एक बालक जैसा ही कंपनी है, और इसी दौर के साथ में आप अगर शामिल होते हैं तो समझ सकते हैं कि जिस समय कंपनी 20 से 30 साल का अगर होगा, जिस तरीके से एक लड़का एक अच्छे युवा अवस्था में आता है, तो समझ सकते हैं कि कितना उसमें जोश जुनून होता है। उसी तरीके से इस कंपनी में अगर मिलकर के आप लोग कंटिन्यू अगर देते हैं अपना समय, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट करेंगे, अपना लाइफ भी बदलेंगे, साथ में दूसरे को अपने लाइफ बनाने का भी मौका देंगे। तो बहुत ही सुनहरा शुभ अवसर है आप सभी के लिए। तो हमको लग रहा है कि नेटवर्क की समस्या की वजह से कनेक्ट नहीं पाए तो मैं कंटिन्यू करूँ आगे। ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। अमित राजभर जी रहने वाले मुंबई से हैं। इन्होंने काफ़ी संघर्ष में इन्होंने भी मेहनत किया, और मेहनत करते हुए इन्होंने कई अलग अलग फील्ड में भाग आजमाया, और आजमाते हुए देखा कि फिल्म मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफ़ी भाग आजमाया। इनको भी लग रहा था कि मैं भी इसी तरीके से बहुत अच्छा कर पाऊंगा और वहाँ से लाइफ अपना बना पाऊंगा। लेकिन आप सभी को पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में कितना मेहनत लोग करते हैं। वो मेहनत को हम लोग नहीं जान पाते हैं, केवल हम लोग जो फिल्म में दिखाया जाता है उसी चीज को देखते हैं। लेकिन रियल लाइफ में काफी ज्यादा संघर्ष करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, तब जाकर के किसी भी कहना चाहिए स्टोरी बनती है, फिल्म बनती है। और काफी संघर्ष रहता है। सभी लोग वहां जाते हैं, काफी लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन सभी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से इन्होंने भी अपना भाग आजमाया और काफ़ी पैसे भी लगाए वहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा इनको भी सफलता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ करके इस न्यू कंपनी में अच्छे रैंक में है और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस काम करते हुए अच्छा रैंक इन्होंने हासिल किया है, और आज दूसरे के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, और दूसरे को भी आज अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी इनको अच्छा लगा होगा। हम चाहेंगे कि इनके ही जुबानी सुनना चाहेंगे पूरी कहानी, कि किस तरीके से इनका संघर्ष में जीवन रहा। तो अमित राजभर जी। नमस्कार सभी लोगों को। और ध्रुव सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे मौका दिया, इस कंपनी से मुझे मौका मिला। आज मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में चाहता था वो आज मुझे यहाँ मिला। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एक कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे बैठा हूँ। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ। बहुत हर किसी के स्टोरी होती है, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ हमारी पर्सनल जो स्टोरी है। मेरा जो जर्नी था सर, 1996 में मैं फील्ड वर्क में आया। अभी मैं कुछ 12 या 13 साल का था। तो पढ़ाई भी करता था और छोटा गैरेज में काम करता था। फिर करते करते हम कैनेडिक कंपनी में लगे, वहाँ वर्कशॉप चालू किया। फिर 2003 में मैं कपिल देव के साथ में मेरा फोटो भी है, उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई है। और जब कैनेडिक के ब्रांड एम्बेसडर थे तो मुझे भी बहुत फील हुआ कि यार एक इतने महान क्रिकेटर के साथ में मेरा एक फोटो है, मैं उनके साथ बैठा हूँ, बात किया हूँ। मुझे बहुत ही अपने आप पे ये गर्व हुआ। तो मेरी ये जो जर्नी रही है, फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि नहीं यार, लाइफ में और कुछ होना चाहिए। क्योंकि उनको देखने के बाद ऐसा लगा यार हर चीज़
पैसा है, लेकिन पैसे के साथ में नाम भी होना बहुत जरूरी है। बहुत तो हमने पैसा कमाने की कोशिश की, पैसा कमाए, लेकिन आज जो अभी ध्रुव सर ने बोला कि ज्ञान की बहुत जरूरत होती है, ज्ञान अगर रहेगा तो हर चीज आप कर सकते हैं। तो पैसा तो कमाया, हमने इंडस्ट्री में कदम रखा पैसे को लेके। कि हम सोचे अब फिल्म लाइन में जाएंगे तो फिल्म लाइन का नाम वैसे भी हर कोई सुन के चले आते हैं, यहाँ पे भाई हीरो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, बहुत बड़े सपने होते हैं लोगों को फिल्म को लेके। लेकिन फिल्म के घुसने के बाद पता चलता है वहाँ की सच्चाई क्या है। फिल्म के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि कितनी तकलीफें होती है, कितने ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी मेहनतें करनी पड़ती है और कितना दिन भूखा रहना पड़ता है। ये हकीकत है। सही बात। फिल्म इंडस्ट्री में जब हमने कदम रखा, जो हमारी जमा की हुई पूंजी थी, जो हमने गैरेज से लेके मैकेनिकल से लेके जो हमने कमाया था, वो हमने एक फिल्म बनाई 2013 में, जो भोजपुरी फिल्म थी। हम लोग 3 जन ने मिलके बनाया। उसके अंदर हमारा पूरा लॉस हो गया क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। प्लस मैं बाइक का स्टंट भी करता था, मौत के कुएं में मैंने बाइक भी चलाया हुआ है। हाँ। और 98 में जब फर्स्ट मेरे पास जब फोन आया था मोटरोला का एंटीना वाला, उस टाइम पे हमारे एरिया में किसी के पास नहीं था। उस टाइम पे मेरे पास वो फोन हुआ करता था। अच्छा तो अच्छा। वो टेक्नोलॉजी देखा मैंने यार कि ऐसा हो सकता है। तो मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपने आप से पूछता था यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और सही। यही सवाल मेरे मन में हमेशा रहता था, अगर वो बंदा ये चीज कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो चीज को मैं हमेशा अपने आप से पूछते रहता था। फिर जब मैंने फिल्म बनाई, फिर मैंने एक्टिंग करना सीखा। मैंने एक्टिंग भी किया, उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर अभी बीच में हमारी फिल्म आई थी रवि किशन जी के साथ में, हमने कॉमेडी कैरेक्टर किया था, सबसे बड़ा चैंपियन, अच्छा रवि अच्छा। किशन जी के साथ में। अभी अगले 2019 में ये रिलीज हुई थी फिल्म। हाँ तो हाँ। उनके साथ काम किया, वो भी कॉमेडी कैरेक्टर था, एकदम साथ में उनके साथ रहा। तो एक फील होता है ना कि सर एक हीरो के साथ में काम करना और उनके साथ में चलना, तो एक अलग से फील होती है कि बहुत बड़ी खुशी होती है कि भाई इस मुकाम पे अगर पहुंचना हो तो कितना हमें मेहनत करना पड़ता है, कितने हमें ऑफिस के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कितनी हमें पूंजी का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सारी मेरी लाइफ में घटा। उसके बाद तो भी मैं संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी मंजिल तो कहीं और इंतजार कर रही थी। मेरी मंजिल कहीं और इंतजार कर रही थी। फिर भी मैं रास्ते में चलता रहा। तो अभी 1 साल की बात है, 2019 में मेरी मुलाकात हुई जबर सिंह भदौरिया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमारे भाई साहब ऑलरेडी इस कंपनी में मार्च में ही जुड़ चुके थे। और उसके बाद जब जबर सर मुंबई आए, दादर आए, वहां पे हमारी मात्र 5 मिनट की मीटिंग हुई रहेगी, मात्र 5 मिनट की। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैं बोला सर मैं एमएलएम वगैरह नहीं करता हूँ, मैंने एमएलएम में सुना है बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसको जोड़ोगे तो पैसा मिलेगा, उसको जोड़ोगे तो पैसा मिलेगा, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 5 मिनट की बात सुन सकते हैं। बोला हाँ सर, मैं 5 मिनट की आपका पूरी बात सुनूंगा। उन्होंने जो चीज मुझे बताई, जो एक गाइडलाइन दिया उन्होंने, तो मेरा दिमाग क्लिक हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने अपने आप से सवाल किया कि ऐसा हो सकता है। तो फिर मैं बोला यार जब सामने वाला ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जबकि मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं था। फिर उसके बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, जुलाई से हमारे महान जो व्यक्ति हैं, आप जानते ही हैं, हमारे हरी सर, वो जुलाई में हमारे यहाँ आए, मुंबई में मीटिंग किए। वो भी 26 जुलाई, आज का ही दिन था। आज ही के दिन हम मीटिंग कर रहे हैं, क्या एक बात, और क्या हो चुका बात। है। आज ही का दिन था वो 26 जुलाई। उस टाइम पे बारिश काफी बारिश थी मुंबई में। बिल्कुल आज तो बिल्कुल। फिलहाल उतनी बारिश नहीं है। तो हरी सर जब आए यहाँ पे और ड्रैगर सर भी आए, दोनों जन आए यहाँ पे। जब मीटिंग हुआ, जब उस मीटिंग में जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, जो जानकारी मुझे मिली, तब मुझे लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। पैसा तो हर एक इंसान कमा रहा है। पैसा आज के डेट में देखा जाए तो एक मजदूर भी कमा रहा है, उसको भी 200 रुपया रोज का मिलता है। एक मांगने वाला भी 200 रुपया कमा रहा है, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर पाता, इसलिए आज वो पैदल चल रहा है, आज इसके लिए मुसीबत का सामना कर रहा है। तो पैसा हर एक इंसान कमा रहा है। तो यहाँ पे वो जो शिक्षा मिली मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जो मैं 15 साल पहले गलती कर चुका था, उसका जो आज मुझे ज्ञान मिला है, अगर ये 15 साल पहले मिला होता तो मैं कहीं और होता। जिस चीज की मुझे तलाश थी, जो मंजिल मुझे मिलने वाली थी, वो मंजिल मुझे यहाँ पे मिली है, जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक एल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे क्या, मैं अपने साथ में कई लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, कई लोगों को साथ लेके चल रहा हूँ। जो लोग इस एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जो लोग इस
शिक्षा को सीख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, हमें हमेशा आज तक जो भी हमने किसी पे विश्वास किया है, हमने दूसरे की बातें सुनी है, कभी अपनी बातें नहीं सुनी। अगर किसी ने बोला अरे वहां पे जाइए, वहां पे आपको 100 रुपया लगाएंगे 200 मिलेगा, तो आप वहां चले जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसके बारे में आप कभी नहीं सोचते। इसीलिए आज जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है इस न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के जरिए, यहाँ पे हमें सोचने का और समझने का हर एक तरीका प्राप्त होता है कि अगर मैं 100 रुपया कहीं लगा रहा हूं तो वहां से मुझे कैसे प्राप्त होगा, वहां से मुझे कैसे रिटर्न आएगा, वो 100 रुपया मेरा कहाँ यूज होगा और मैं कहाँ से कैसे इसके बड़ा बन सकता हूँ, मेरी पूंजी कैसे बड़ी हो सकती है, ये ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ है। और आज जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं लाइफ में मैं फिल्म भी बना सकता हूँ, अपने सपने सारे पूरा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है जो अमीर लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज लोग मिसाल देते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक मिसाल देते हैं कि धीरूभाई अंबानी बहुत बड़ा आदमी बन गया। कैसे बना? कैसे बना? क्योंकि उन्होंने एक संघर्ष किया, उस संघर्ष को आपने फॉलो नहीं किया। उनके बारे में स्टोरी आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको आप लोग ने फॉलो नहीं किया। उनको क्या किया, अरे धीरूभाई पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज बहुत बड़े अमीर आदमी है दुनिया के। पर उन्होंने कैसे संघर्ष करके कैसे अपने आप को इस मंजिल पे पहुंचाया, उस चीज के बारे में आपने कभी सोचा नहीं। और ना आप उस राह पे आप चलने के लिए तैयार हुए। जो लोग उस राह पे चल रहे हैं वो आज कामयाब हो रहे हैं। जो लोग उस राह पे चल रहा है जो कामयाब हो रहे हैं, और वही राह हमें सिखा रहा है कौन, हमारा जो कंपनी न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको फाइनेंस फ्रीडम चाहिए, आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना है, आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला नॉलेज लेना होगा। क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, ये सदियों से चला आ रहा है। अगर आपके साथ अच्छा गुरु है तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, और अच्छा ज्ञान मिलेगा तो जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। क्योंकि क्या अच्छा ज्ञान, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ध्रुव सर, कि बहुत से लोग एमएलएम कंपनियों में काम करते हैं, एक छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी। मैं उसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि अगर 100 जगह 1-1 फीट खड्डा अगर आप खोदते हो तो पानी निकलने वाला है? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप एक जगह 100 फीट खड्डा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। लेकिन उसकी एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि पानी जब 100 फीट खड्डा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मुझे खड्डा खोदना कहाँ है। सही बोल पता चला आपने आपने सुना 100 फीट खड्डा खोदने पे पानी निकलेगा, लेकिन आप जाके पहाड़ पे खड्डा खोद रहे 100 फीट, तो पानी तो निकलने वाला नहीं है। सही बात, नहीं निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन पे 100 फीट खड्डा खोदूंगा तो पानी निकलेगा। तो उसी तरह जो हमारे साथ हुआ है, हमारे पास जो आया है, हमारी वो कंपनी है जिसके अंदर पानी 100% ही निकलने वाला है। क्योंकि उस जमीन का अगर आप पता लगा लोगे तो 100 फीट पानी निकलेगा 100 फीट के बाद। तो ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, और इसके वजह से आज मैं जो लाइफ में मैं जो खुशी पा रहा हूँ और जो मुझे आज एहसास हो रहा है, आज मैं आप लोगों के सामने जो बातें कर पा रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि एक जैसे आपने बोला सर, एक लीडर, हम लीडर को चांस दे रहे हैं, लीडर यहाँ आके अपना स्टोरी शेयर करें, अपने आप को यहाँ पे फेस करें कि अंदर उनके अंदर क्वालिटी क्या है। अगर आज हमारे अंदर क्वालिटी है, दुनिया नहीं देखेगी तो आपको पहचानेंगे कैसे? आपके अंदर क्वालिटी जब आप उसको दिखाओगे। अगर हमारे अंदर कला है तो हम पर्दे पे जब तक दिखाएंगे नहीं तो हमें कौन पहचानेगा? सही बात है। हमें पहचानने के लिए हमें अपनी कला पेश करनी होगी, हमें अपना नॉलेज पेश करना होगा, हमें अपनी शिक्षा पेश करनी होगी, तब हमें लोग समझ पाएंगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। तो हमें इस चीज को सबसे पहले समझना है कि अगर आप कोई चीज का जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, उसे ज्ञान हासिल। और देखिए सर, मैं और भी कहता हूँ, जो निगेटिव लोग होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो निगेटिव, उनके बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे भी बहुत से लोग मिले, अरे आप जा रहे हो ये एजुकेशन करने, वहाँ मैकेनिक का काम करते थे, अब चले हो एजुकेशन करने, मतलब एक टोन मारना। कुछ लोग टोन मारे, अच्छा अब मैकेनिक बन चुके हो, अब चलो बिजनेस करने, ऐसा टोन भी मारते लोग। तो अब हम भी बोले भैया देखिए, अगर हमारे अंदर एक शिक्षा लेने की है, हमें शिक्षा लेना है, तो ज्ञान लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं, बच्चे से भी ज्ञान ले सकते हैं, बड़े से भी ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान लेने में क्या जाता है? अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। अगर वो ज्ञान आपके लिए सही है तो आप उसको रखिए, ज्ञान आपके लिए गलत है तो उसको मत रखिए। तो ज्ञान प्राप्त करना ही बहुत बड़ी चीज है, और वही ज्ञान यहाँ पे आपको मिल रहा है। न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में अगर आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है,
आपका भविष्य चेंज हो रहा है, आपका फ्यूचर चेंज हो रहा है, आपके यार दोस्त का फ्यूचर चेंज हो रहा है, आपके फैमिली का फ्यूचर चेंज हो रहा है, तो क्यों ना ज्ञान लें हम। ये बात हम लोगों से कहते हुए है, मैं एमएलएम कभी नहीं किया। आज जो भी हमारी टीम खड़ी हुई है, हमारे जुबान पे, हमारे बातों पे, हमारे उनके जो भी सवाल है उनके जवाबों के 7,500 की टीम हो चुकी है आज हमारे साथ 1 साल के अंदर। और ये फर्स्ट टाइम मैंने ये काम में अपना इंटर किया, इस कंपनी में आया, इस फर्स्ट टाइम जो नॉलेज मिला, इस नॉलेज के जरिए आज 7,800 की टीम मेरे साथ में खड़ी हो चुकी है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि जो इतनी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। और आज मुझे वो मौका मिला कि मैं ध्रुव सर के साथ में लाइव बात कर रहा हूँ, जो इंडिया के बहुत डायरेक्टर हैं, इंडिया के डायरेक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के डायरेक्टर के साथ इस तरह फेस टू बात करना और उनसे सवाल जवाब करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कि नहीं तो पहले क्या होता है, एक वर्कर पहले सुपरवाइजर के पास जाता है, फिर सुपरवाइजर मैनेजर के पास जाता है, फिर मैनेजर मालिक के पास जाता है, तो कितनी सारी चीजों का सामना करते हुए वहां पहुंचना पड़ता है। तो आज हमारे साथ वही हुआ कि हम पहले सुपरवाइजर थे, अब मैनेजर बने, अब मैनेजर से डायरेक्ट सर से हम मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी है। और मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप अगर कोई काम करना चाहोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप कोई भी दुकान हो या छोटा-मोटा व्यवसाय अगर आप खोलना चाहोगे, किसी भी बंदे से अगर आप राय लोगे ना, तो पहले उसका क्या आएगा मालूम है? अरे नहीं-नहीं, ये सही नहीं है, वो वाला करना चाहिए। अरे नहीं-नहीं, वो सही नहीं, वो करना चाहिए। हर एक इंसान आपको राय देगा। हर एक इंसान आपको यही राय देगा कि नहीं-नहीं इसमें मजा नहीं है, आप दूसरा करो। लेकिन अगर वही आप अपने जिद पे ठान के कि नहीं मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है, चाहे चले या ना चले, मैं करूंगा, तो आप 100% सक्सेस होंगे, क्योंकि आपका डिसीजन होगा वो, वहां किसी और का डिसीजन नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों अपना डिसीजन लेना सोचिए, आपको अपना डिसीजन लेना सीखिए, क्योंकि आज तक जितना भी आप लोग डिसीजन लेते हैं, 10 लोगों से राय लेते हैं, तो उसमें आपको नेगेटिव आता है। एक बंदा आपको सही बोलेगा, जो आपका खास होगा, जो आपका दोस्त होगा, जो आपके हर चीज को सही मानता होगा, वो आपको बोलेगा अरे अरे भाई तुम करो, हम हैं आपके साथ में। लेकिन बाकी किसी से राय लोगे तो आपको जरूर उसका ना उसका नेगेटिव चीज आपको बताएगा, नहीं नहीं इसमें ये नहीं होगा, उसमें वो नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके नॉलेज प्राप्त करिए, अपना खुद का ज्ञान प्राप्त करिए, आप अपना शिक्षित बनिए। जब आप अपना शिक्षित बनेंगे, आप अपना नॉलेज लेंगे, तो डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। उसमें कोई डिसीजन लेने का ये नहीं कि कोई आपको बोलेगा तब आप डिसीजन लीजिए, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस कंपनी के साथ भी मैं वही किया। इसमें मुझे लोगों ने बहुत जन बोले आप चले हो ये बनने मीटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब एक होता है ना टोन मारना, क्योंकि जब तक निगेटिव नहीं रहेगा तब तक तो पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो बिल्कुल। निगेटिव का भी होना बहुत जरूरी है सर। अगर अर्थिंग नहीं रहेगी तो फेस मेन वायर काम नहीं करेगा। मेन वायर और अर्थिंग वायर दोनों होना जरूरी है। तो कुछ लोग मुझे बोलते थे कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है। मैं बोला भाई ये एजुकेशन ले रहा हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। लाइफ मुझे चेंज करनी है, मुझे अपने आप को सही करना है, मुझे अपना फ्यूचर अच्छा करना है, मुझे मेरी फैमिली का फ्यूचर सही बनाना है, तो ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। तो मैं तो करूंगा। मैं आपको एक राय दे रहा था, मैं एक आपको अपना बात रख रहा था, एक मैं आपको डिसीजन दे रहा कि भाई मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ चलते हो तो आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा। तो मैं लोगों को बोला, तो जिन्होंने मेरी बातों को अमल किया, जिन्होंने मुझसे बात करके उनको लगा कि हाँ अम्मी जी जो बोल रहे हो सही है, हम भी उनके साथ चलना चाहिए, वो आज हमारे साथ है। और वही एक से मैंने स्टार्ट किया था। आप समझ सकते हैं जबर सिंह सर जी ने मुझे जो राय दिया था, जो उन्होंने बातें बताई कंपनी के बारे में, उस चीज को सुनने के बाद मैंने अकेला स्टार्ट किया, अकेला मैंने चला, फिर उसके बाद 2 को चलाया साथ में, फिर 3 को चलाया साथ में, आज चलते-चलते पूरा कारवां मेरे साथ खड़ा हो चुका है। मतलब 7,800 लोग हमारे पीछे खड़े हो चुके हैं। एक हमारा कारवां स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने अकेला डिसीजन लेके अकेला चला था कि मैं अगर अकेला चलूंगा तो मेरे पीछे कारवां जरूर खड़ा होगा। मैंने उससे पीछे नहीं हटा, मैं डगमगाया नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे मंजिल पे जाना है तो मैं जाऊंगा। वो मेरे अंदर का होना चाहिए, इच्छा हमारे अंदर की होनी चाहिए, हमारे अंदर की शक्ति होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें आगे बढ़ना कैसे है, डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए सर। और ये चीज जिस दिन आप ठान लोगे कि आपका डिसीजन, आपका जो भी सोच है आप खुद तय करोगे, तो मंजिल आप 100% पाओगे। जो मंजिल को आप चाहोगे वो मंजिल आपको मिलेगी, ये वादा है। क्योंकि आप अपने से डिसीजन लोगे तो आपको मंजिल मिलेगी, चाहे कोई भी मंजिल आप प्राप्त करना चाहो। ये सर मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरी लाइफ के साथ गुजर चुका है, मैं अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत सर आप सोच समझ सकते हैं कि गैरेज में काम करना कितना मुश्किल होता है,
कितनी गालियां खानी पड़ती है, कैसे लोग आते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं। स्टार्टिंग में गालियां बहुत सुननी पड़ती है, अरे इधर आ, ये नहीं कर रहा है, अरे इधर आ, चाय बोल क्या, जा ये कर, कितना सुनना पड़ता है। उसके बाद उसमें जब मैंने देखा यार इसमें तो यार इज्जत ही नहीं है उतना, सीखने में इज्जत नहीं है, जब सीख लो तब इज्जत है। तो जब मैंने उसकी सीखने के बाद मैं बोला चलो अब अच्छा है, मैं गाड़ी वगैरह भी मैं 2003 में रेस में भी उतरा था खारगर में। तो 12 सेकंड में मैंने 12 सेकंड में मैंने 400 मीटर की रेस मारी थी, 12 सेकंड में 400 मीटर। तो वहां पे भी फिर मैं बोला बहुत रिस्क है, हाथ पैर टूट जाएगा तो खिलाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो इसके लिए फिर मैंने उससे छोड़ दिया रेस वगैरह करना। तो फिर बाइक वगैरह स्टंट करने लगा, मौत के कुएं में मैंने बाइक चलाया, 1-2 बार चलाया, उसके बाद बोला नहीं यहाँ पे भी रिस्क है, ये काम में मजा नहीं है, फिर दूसरी तलाश किया। फिर वहां से जब हमने वर्कशॉप चालू किया कैनेटिक का वर्कशॉप चालू करने के बाद मैं कैनेटिक का इंजन आग पे पट्टी रख के बनाता था, आज भी बना सकता हूँ क्योंकि कैनेटिक कंपनी तो बंद हो चुकी है, आज भी मैं आग पे पट्टी रख के इंजन बना सकता हूँ, वो कला मैंने सीखी है। तो आज अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे अंदर वो कला है, कला कोई नहीं ले सकता, आपका ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता। आपके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान आपका सबसे बड़ा पूंजी है, वो आपका सबसे बड़ा भविष्य है, आपके अंदर का ज्ञान कोई नहीं ले सकता। तो वही चीज करते करते मैं लाइफ में आगे बढ़ा और बढ़ रहा हूँ, और आज जिस मुकाम पे हूँ आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के सामने फेस करके मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। और जो भी है आज देख रहे हैं हमारे लीडर, हमारे डायरेक्टर ध्रुव सर हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, और इन्होंने इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा सहयोग किया है, और उस कंपनी में आज इंडिया के डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने भी संघर्ष किया है, लेकिन इनके पीछे का संघर्ष किसी ने नहीं देखा, इन्होंने जो संघर्ष किया है इनके पीछे का कोई नहीं देखा। लेकिन आज हमारे साथ बैठे हुए हैं तो लोग जो देख रहे होंगे वो भी महसूस कर रहे होंगे यार ध्रुव सर तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, काश मैं इस जगह होता तो, काश मैं इस जगह होता तो। सोचने से नहीं होता है सर, मेहनत करनी पड़ती है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको 100 लोगों से मिलना पड़ेगा, 100 लोगों में अगर आपका 90 लोग नहीं कन्विंस होते हैं तो 10 लोगों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आप अकेले आगे बढ़ोगे तो पीछे आपका कारवां खड़ा होगा, लेकिन आपको पहले खुद को आगे तैयार होना पड़ेगा चलने के लिए। ये सारी जानकारी सर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरी लाइफ में अभी मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, मुझे जो मंजिल की तलाश थी, जो मुझे सपने पूरे करने थे, और आने वाले समय में मैं बहुत जल्दी फिल्म भी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं फिल्म भी बनाने जा रहा हूँ, अपनी खुद की फिल्म है, प्रोड्यूस भी खुद ही करूंगा, और एक्टर भी खुद ही रहूंगा, क्योंकि जो मेरा सपना है मैं पूरा करने वाला हूँ, वो भी किसके जरिए, नी इकोनॉमिक एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड के जरिए। मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। ध्रुव सर आगे कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अब ध्रुव सर। चाहूंगा सुभाष जी के पास जाना चाहूंगा, हाँ। इसके बाद पुनः फिर आपके पास आएंगे अमित जी, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ओके। सुभाष जी थैंक। का प्रॉब्लम की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं ओके। सुभाष जी अपनी कहानी जो बता रहे थे, शुरुआत के दौर में ही नेट से थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं चाहूंगा वहीं से शुरू करें या संक्षिप्त में दोबारा रिपीट करते हुए उसको पूरा आप विस्तार पूर्वक बताएं, ताकि सभी को सुन करके कुछ प्रेरणा शिक्षा मिल सके। सुभाष जी। जी सर, थैंक यू सर। मेरा जो पता नहीं नेट आज आगरा में क्यों प्रॉब्लम कर रहा था, सॉरी इसके लिए। तो सर मैं कह रहा था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर्नाटका से की, और वहाँ से मैं जब लौट के आया तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी करा दी, और मैंने जॉब भी सर्च की, और मुझे जॉब के लिए वहाँ चंडीगढ़ बुलाया गया, और वहाँ मुझे नेक्स्ट मंथ जाना था। और नेक्स्ट मंथ में जान तो मेरे घर पे एक सज्जन आते हैं, वो बताते हैं मुझे, एक प्लान बताते हैं कि ये आरडी एफडी प्लान है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा, पार्ट टाइम में नौकरी के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी और प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 15-20 दिन बाद जाने वाले हैं चंडीगढ़, तो अब क्यों ना आप इसको एक बार चेक करके आप स्टार्ट करके देख सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चेक कर लूँ, पार्ट टाइम में भी अगर कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा तो और अच्छी एक लाइफ जिएंगे। तो मैंने जब उसको पार्ट टाइम में उस काम को किया, तो जो सर्विस में मुझे 12 से 15 हज़ार रुपये दे रहे थे, वो करीबन करीब मैंने से 15 से 20 दिन में ही प्राप्त कर लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर वहाँ जाऊंगा और जॉब करूंगा, इसमें मैं किराए पर बार मिलने आऊंगा, क्यों ना मैं इसी काम को अगर बढ़ा दूं तो वो जॉब से जो आ रहा है उससे दुगना तिगुना
यहीं पे मैं बैठ के कमा सकता हूँ। तो मैंने वहां पर काम स्टार्ट कर दिया और आपको बता दूं 1 साल के अंदर मैंने उसी काम से एक मारुति 800 कार खरीदी वहाँ। तो मेरे घर वाले काफी खुश है, एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आगे की कहानी उन्हें पता नहीं थी। आगे जब ये 2-3 महीने बाद जब मैच्योरिटी का समय आता है तो शटर बंद हो जाता है। तो मुझे ये सब चीजें अनुभव नहीं था कि ऐसा भी कंपनी करती है कि शटर बंद हो जाता है। तो मैं काफी परेशान हुआ और चंडीगढ़ वहाँ जहाँ कंपनी का जो हेड ऑफिस था वो भी वहाँ चंडीगढ़ ही था, वहाँ गया मैं, लेकिन वहाँ पता नहीं चला कि कैसे पैसा मिलेगा। आखिर में अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए जो मेरी कार थी, जो मेरे पास में पैसा था, मेरी माता जी के पास में जो पैसा था, वो सब हमने अपने रिश्तेदारों को और जो भी मेरे करीबी मित्रों सबको जितना जितना पैसा दिया था वो दिया। और फिर मैं ना सर आगरा छोड़ करके लखनऊ चला गया। और एमएलएम तो मैं सीख ही गया था, तो लेकिन ये कीड़ा खत्म होने वाला नहीं था। तो वहां पर मैंने क्या किया, एक भीलवाड़ा की कंपनी थी प्रोडक्ट बेस्ड, मैंने उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे भी मुझे एक अच्छा खासा मुकाम मिल गया और किसी कारणवश से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, लेकिन इस समय बैन खुला हुआ है। और वहां पर लेकिन जो बैन हुई थी कंपनी, तो फिर मैं ना जीरो पर फिर आ गया था। मैं ऊंचाइयों पे गया, फिर बैन हुई, फिर जीरो पे आया, फिर मैंने जीरो पे आया, फिर एक और तीसरी कंपनी में वर्क स्टार्ट किया और अंधभक्त बन के स्टार्ट किया। मतलब मीटिंग प्लान उसमें एक ही चीज बताई जाती थी, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो तो वो सारी क्या चीजें, ये जो सारी चीजें वहां पर मतलब की गई और अंधभक्त बन के मैंने काम किया। और वहां कंपनी ने मुझे इंडिका विस्टा कार भी दी और आज भी मेरे साथ है वो, का घर पर खड़ी हुई है, मैं उसको चलाता नहीं हूँ लेकिन खड़ी हुई है घर पर। और फिर देखते हैं कि वहां पर है ना, वहां भी 2 साल 3 साल दिल लगा के काम करने के बाद वहां भी शटर बंद हो जाता है। और वहां जब शटर बंद होता है तो कंपनी जो अंधभक्त बन के हम जो काम करते हैं, उस समय मुझे सबसे पहले रियलाइज हुआ कि जब कंपनी जाती है ना तो वो ये कह के जाती है कि तुम वास्तव में अंधे थे, इसलिए आज मतलब आपके साथ जो हादसा हुआ है। ये चीजें मुझे अब समझ में आई है, जो आज मैं जो न्यू में काम एजुकेशन ले रहा हूँ, तो मुझे वो समय अब आ रही है कि वास्तव में हम उस समय वहां जो काम कर रहे थे वो अंधे बन कर रहे थे, अंधभक्त बन के कर रहे थे, वास्तव में अंधे थे। लेकिन वहां के 12 साल लखनऊ में एक अच्छी मतलब वो मतलब पैसा कमाने के बाद फिर मैं रोड पे आ गया था, मतलब हीरो से जीरो हो गया था मेरे पास है ना। ये सोच के चलिए सर, मैं आपको हकीकत ये बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता था सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। और 12 साल बाद मेरी माताजी आगरा में रहती थी और मेरा छोटे भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, पिताजी कन्नौज में जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब, उनकी पोस्टिंग वहां हो गई थी। तो मैं ना पूरी फैमिली को लेके आगरा शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ लगी थी, कंपनी का शटर बंद हो चुका था, गोस्वामी जी से गोस्वामी हो गया था। तो बहुत सारी चीज में आगरा जब शिफ्ट हुआ तो मतलब मेरी माता जी की तबीयत भी खराब थी, इसलिए मुझे और शिफ्ट होना पड़ा। और कुछ महीनों बाद है ना मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। मेरी माता जी एक्सपायर, भगवान को प्यारे हो गई थी, स्वर्गवास हो चुका था उनका। और और मेरे सामने जो भी पैसों की हेल्प करने वाले थे वो बिल्कुल, कोई सहारा नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसी समय मुझे ना एक फोन आता है, 3 4 5 महीने 6 महीने बाद मेरे फोन आता है कि वो जो सर थे और मिस्टर ध्रुव सर थे, उन्होंने बताया कि गोस्वामी जी स्विग कंपनी है, अगर आप काम करना चाहो तो बहुत अच्छा यहाँ से आप वो कर सकते हो। तो मैंने पूछा कि सर क्या करना है इस कंपनी के अंदर। तो सर ने मुझे बताया कि एक एजुकेशन पैकेज ले लो और उसके साथ में बोनस में आपको टीएनजी के इक्विटी शेयर मिलेंगे और वो शेयर 5 से 6 साल के बाद एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखे जाएंगे। मैंने सर ये किस चीज के शेयर है, तो सर ने बताया इनोवेट ट्रांसपोर्ट है, एक टेक्नोलॉजी है और उसके इक्विटी शेयर है और बहुत अच्छी है, ये इस समय स्टार्टअप है, उसके पाइप्स मिल रहे हैं और ये आपको एजुकेशन की बोनस में मिलेंगे ये पाइप्स। तो मैंने सर उनका कुछ वीडियो वगैरह भेजिए, तो उन्होंने टीएनजी मतलब ट्रांसपोर्ट इनोवेट ट्रांसपोर्ट के टेक्नोलॉजी के मुझे वीडियो भेजे, जो स्काईवे के नाम से जाना जाता है। मैंने मतलब वीडियो वगैरह को देखा और देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये ना एक नया स्टार्टअप है, यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो दूसरे दिन मैंने सर को फोन किया
कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। सर ने कहा कि एक छोटा पैकेज भी इंस्टॉलमेंट पे भी आप ले सकते हो, $250 के इंस्टॉलमेंट। अगर आप चाहो तो यहाँ से है ना 25 यूनिट का आप 10 इंस्टॉलमेंट पे आप पैकेज ले लो। तो मेरे पास उस समय बिटकॉइन थे, और वो मैंने बिटकॉइन सर को है ना, सर को बिटकॉइन मैंने कहा सर मेरे पास बिटकॉइन है और इनको आप ले लें तो आप मेरा पैकेज लगा दीजिए। तो सर ने कहा ठीक है मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ। सर ने बिटकॉइन ले लिया और पैकेज को लगा दिया। और वहाँ पे ना मैंने सर से पूछा सर मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए या आप मुझे मिलने के लिए बुलाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सर को उस समय टाइम नहीं रहता था कि मिलने के लिए। सर चूँकि सर्विस करते थे, सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो सर कहते थे मैं भी जॉब करता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, रात को 7 बजे घर आता हूँ और मैं मिल नहीं पाऊंगा, और संडे को मैं कभी कभी अपने घर भी जाता हूँ। तो सर के पास टाइम नहीं था। सर ने मुझे एक नंबर दिया हिसार का। तो सर ने कहा कि ये इंडिया की फर्स्ट आईडी है और ये हिसार से हैं, आप इनसे बात करिए, ये हो सकता है कि आपको कुछ जानकारी दें टीएनजी के बारे में। तो मैंने मुझे सर को फ़ोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मैंने फिर सर से पूछा सर आपका नाम क्या है। सर ने कहा मेरा रमेश नाम है। तो मैंने कहा रमेश सर नमस्कार, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं हिसार आ रहा हूँ। तो रमेश सर ने 5-6 दिन बाद मुझे समय दिया कि उस दिन आ जाओ आप हिसार के लिए और मैं आपको मिल जाऊंगा। और मैं हिसार गया, यहाँ से पैसे खर्च करके 5,000 से 6,000 आने जाने में खर्च हुए मेरे, वहाँ होटल में भी रुका। तो वहाँ गया और वहाँ पे रमेश सर मुझे मिले और रमेश सर से मैंने काफी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि किस तरह से फॉर्म वगैरह सब भरा जाता है, सारी चीजें बताई। तो पहली बार मुझे वहां पे ना हैरी सर, और वो मेरे सीनियर हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो बहुत बहुत ही अच्छा आपको बताएंगे। और मैंने कहा सर कहाँ रहते हैं, बोले सर इटली में रहते हैं। तो और एक्साइटमेंट थी, इटली में सर रहते हैं। वैसे ध्रुव सर हैरी सर का नाम लिया करते थे कि उनसे बात हो रही, लेकिन मैंने कभी उनसे डायरेक्ट बात नहीं की थी। तो रमेश सर ने मेरी हैरी सर से नंबर दिया, बात भी कराई कि वो आए हुए हैं, और मुझे घर भी ले गए सर के वहाँ पर। और मैंने उनके सर के पिताजी से मिला, उनके चरण स्पर्श किए और एक आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छे उनके पिताजी थे। और फिर उस दिन से मेरी हैरी सर से बात पूछा था कि सर है ना मुझे ना आप मिलिए। और ध्रुव सर किसी न किसी बहाने से टाल देते थे, लेकिन एक दिन ध्रुव सर का फोन आता है कि अगर आप हैरी सर से और मुझसे मिलना चाहते हो तो मास्टर कॉफी का एक एजुकेशन पैकेज है, वो आप खरीदो। तो मैंने कहा कि ये पैकेज 1300 यूनिट का पैकेज है। तो दोस्तों रियली मैं बता दूं कि मैंने एक 25 यूनिट से स्टार्ट करने वाला इंसान 1300 यूनिट की जब बात सुनी, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं सारे पैसे अपने खो चुका था अलग अलग चीजों में, अलग अलग मनी सर्कुलेशन में, कोई पैसा नहीं था मेरे पास। तो मेरी जमीन खिसक गई नीचे से कि मैं 1300 यूनिट का पैकेज कैसे ले पाऊंगा, मैं कहाँ से लूंगा। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे, और मुझे हर हालत में वहां जाना ही था गोवा, क्योंकि हैरी सर आ रहे थे, ध्रुव सर आ रहे थे। मुझे सर से, एक ध्रुव सर ने जो मेरे डायरेक्ट उन्होंने मुझे जोड़ा था, आज मैं बहुत खुश नसीब कि मुझे ऐसे सीनियर मिले। और हैरी सर भी आ रहे थे, मुझे मिलना ही मिलना था हर हालत में। तो मेरे पास है ना कोई रास्ता नहीं था, तो मेरे पास इंडिका विस्टा कार थी और बजाज फाइनेंस में मैंने बात की और उन्होंने मुझे फिर उस पर लोन सेंक्शन कर दिया। फिर मैंने ना 1300 यूनिट का पैकेज लिया और मतलब पहुंचा। मैंने ठान लिया था कि मुझे जाने जाना है, और जो मेरी समस्या थी ना वो समाधान बन गई। कि समस्या जो आती है ना पार्ट ऑफ लाइफ होती है, और जो समाधान बनती है आर्ट ऑफ लाइफ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि संघर्ष से जी रहा था। और मैं गोवा पहुंचा। गोवा पहुंचने के बाद मैं हैरी सर से मुलाकात की रात को ही जाके। मैं दूसरे होटल में रुका था, दूसरे दिन हमें ललित होटल में शिफ्ट होना था, और रात में ही मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद में दूसरे दिन सुबह ध्रुव सर आ गए, ध्रुव सर से मुलाकात हुई और मुलाकात बहुत अच्छी लगी कि मेरे जो सीनियर हैं सारी चीजें। और वहाँ पर ड्राइवर सर, अरविंद सर, मिला मैम, आना मैम, और भी मेरे बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे आए हुए थे। और दूसरे दिन सबसे बेहतरीन चीज स्टार्ट हुई, मास्टर कॉफी क्लास। जो मास्टर कॉफी जो क्लास जो स्टार्ट हुई और जिसमें जो चीजें मुझे समझाई गई,
आज उससे मेरी वहां से मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट मिल गया मुझे, बड़ी चेंजिंग मेरी लाइफ में आई। मुझे सबसे पहले जो वहां पे किसी कंपनी की बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने फाइनेंशियल जो एजुकेशन दी, जो सबसे पहले उन्होंने समझाया कि एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव किया, एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने हैं। दूसरा, उन्होंने मुझे बताया कि जीवन की वित्तीय योजनाएं बनानी है आपको, किस तरह से आप अपने जीवन में पैसों को कमाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने निवेश का विज्ञान, निवेश का क्या क्या विज्ञान है वो सीखें, अपनी पूंजी को गुणांक में कैसे बढ़ाएं वो भी उन्होंने समझाया। हमेशा लालच और आलस तबाही के कारण होते हैं, ये भी मुझे बताया कि लालच नहीं करना, आलस नहीं करना, ये सब तबाही के कारण है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क बताया। उन्होंने बताया कि एसेट्स जो होते हैं वो जेब में पैसा डालने का काम करते हैं, और लायबिलिटी जो होती है पैसा जेब से पैसा निकालने का काम करते हैं। और दोस्तों, मैंने ऐसा ही किया, और मैंने भी अपने जीवन में वहां से आकर के और कुछ दिनों बाद अपना फाइनेंशियल एक चक्र बनाया। और मैंने बनाया कि मैं सबसे पहले कि मुझे वो खर्चा निकालना है जो मुझे वर्तमान में खर्च करना है। दूसरा, जो मुझे भविष्य के लिए एक बचत करनी है वो भी मुझे यहाँ से निकालना है, वो भी बचाना है। और तीसरा, माता पिता की सेवा के लिए भी मुझे बचत के लिए निकालना है। चौथा, एक समाज सेवा के लिए भी निकालना है। मैंने जीवन में एक पहली ऐसी कंपनी देखी जिसकी जो सीईओ पहले दिन से ही मिलियनेयर बनने की एजुकेशन देते हैं। वो बताते हैं कि आप अपने जीवन में किस किस तरीके से कामयाब होंगे, कैसे आप मिलियनेयर बनेंगे। एक फाइनेंशियल एजुकेशन उन्होंने वहां से मुझे दी, और आज उस एजुकेशन की वजह से आज मेरे पास में गोल्ड है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, अथेरियम है, और सारा कुछ है। आज जो मैं एक लग्जरी लाइफ जो जी रहा हूँ, सिर्फ उस एजुकेशन की वजह से। वो कभी नहीं कहते कि आप सारा पैसा हमारे से लगा दो, वो सिर्फ बताते हैं कि एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो, अपने जगह 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 अपना पोर्टफोलियो बनाओ। क्योंकि अगर आपको दिक्कत करेगा तो और सारे पोर्टफोलियो आपको फायदा करेंगे। तो ध्रुव सर, ये सारी चीजें मैंने वहां पे सीखी। और सबसे बड़ी बात कि वहां से आने के बाद ध्रुव सर ने और हैरी सर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि हम बहुत जल्दी इवेंट करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, और आप जाकर के होटल तलाशिए और वहां पे पूरी इवेंट की तैयारी करिए। और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ध्रुव सर ने बहुत मेहनत करी उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और मुझे भी जिम्मेदारी सर ने दी कि हमने सारा काम करने के बाद ध्रुव सर और हैरी सर को बुलाया, और ध्रुव सर वहां से बड़ी दिक्कतों के साथ इवेंट के बैग्स लेके आए थे। और उस दिन त्योहार था, और ध्रुव सर त्योहार के दिन वहां चले, मैं भी त्योहार में ही सर के घर में बच्चों को छोड़ के बच्चे मिठाई खा रहे थे, और होने हम वाला। त्योहार के बाद वहां गए थे। जी सर। सर बोल रहा हूँ आवाज आ रही? हाँ, दीपावली शायद का समय हाँ, था। दीपावली का समय था वो। और अ, आप वहाँ दीपावली के शायद दिन आए थे, और मैं दीपावली के दिन सुबह 2 बजे से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था आपको लेने, आपके साथ बैठने के लिए। फिर हम ये लोगों ने सर पे रख रख के बैग वहां से होटल पहुंचाए, रात में ही सारी तैयारी की। और फिर वहीं से रात में 3 बजे मिला मैम का फ्लाइट थी, उनको लेने के लिए कार से गए, और वहां लेके बुके लेके खड़े रहे। गलती से मिला में हम लोगों को पहचान नहीं पाई, होटल ही डायरेक्ट निकल गई थी। फिर हैरी सर आए 6:30 बजे, और 3 बजे रात के खड़े खड़े 6:30 बजे सर को लिया, और फिर होटल पहुंचे, और इवेंट को बहुत अच्छा सफल बनाया। और बिल्कुल। जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव, बहुत लोगों ने इवेंट सफल ना होने के लिए हमें धमकी भी दी गई कि हम इवेंट को सफल नहीं होने देंगे। और केवल ध्रुव सर, हैरी सर ने एक ही बात कही, मुझे भीड़ चाहिए और इवेंट अच्छा होना चाहिए, बस। और उनकी बात को सुन के ना कि मैं इस काम को करके छोड़ूंगा। और वहां पे इतनी गैदरिंग की हम लोगों ने कि जितने जो हमने गैदरिंग के लिए बोला था कि हम 250-300, जबकि हमारे पास 400-450 तक गैदरिंग हो गई। और दूसरी जिम्मेदारी ध्रुव सर ने आगरा में इवेंट करने के लिए दी, और वो इवेंट की जिम्मेदारी भी बखूबी से निभाया गया, बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभाया गया। तो सर, कहना ये चाहता हूँ कि जो मेरे सीनियर हैं मुझे भाग्य से मिले हैं। हैरी सर मुझे भाग्य से मिले हैं, ध्रुव सर तो मेरे डायरेक्ट सीनियर हैं, मुझे भाग्य से मिले हैं। और ध्रुव सर की मेहनत को देखा है मैंने। ध्रुव सर ने ना बिना लालच किए जगह जगह इवेंट किए, अपनी प्रमोशन को नहीं देखा, लेकिन जगह जगह उन्होंने इवेंट करके और कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हैरी सर ने भी वहां इटली से इंडिया आकर के बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पर
एक बहुत बड़ा मुकाम तैयार किया, एक बहुत बड़ी लोगों को यहाँ सिस्टम में लेके आए सभी लोग, और आज एक अच्छा मुकाम है सर का भी और मेरा भी। और मैं बहुत बहुत अपने सीनियर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जीवन में एहसान नहीं चुका सकता। मैं अपनी चमड़ी से अगर जूते भी पहनाऊं ना आपको, तो भी मेरे आपका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि आप क्लियर नहीं आ रहा है सुभाष जी, आवाज नहीं आ रहा है। सुभाष जी नहीं आ रहा है। मैं जो मेरी माँ नहीं रही तो मैं बहुत टूट चुका था, और आज उस समय आप लोगों ने मेरे लिए उस समय साथ दिया। और मेरी माँ नहीं है, बस यह कि, और माँ नहीं है मेरी, आज माँ से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, माँ तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही। हेलो हेलो हाँ, अभी आवाज आया हेलो। सुभाष। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। हाँ सुभाष जी, हाँ, तो मैं चाहूंगा सुभाष जी कि अब मेरी अमित अमित जी के पास पहुंचते हैं पुनः, फिर इसके बाद आपके पास फिर आएंगे। तो जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो अमित जी से कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि अमित जी जिस तरीके से संघर्ष इन्होंने, काफी आंख बंद के मशीन बना देते हैं तो वाकई में काबिले तारीफ है, इनका काफी एक्सपीरियंस है मतलब। तो गॉड आप काफी संघर्ष किए होंगे तब जाके ये अनुभव आप कर पाए होंगे कि आंख बंद करके और मशीन बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी मेहनत के बदौलत ही हो पाता है। तो कितना ज्यादा आपने संघर्ष किया, और उस संघर्ष को देखते हुए आपने इस कंपनी में आकर के क्या संघर्ष किया कि आपके इतना ज्यादा टीम है और इतना ज्यादा अचीवमेंट है। मैं सर दोनों मतलब चाहूंगा कि एक बार विस्तार से बताएं। वो जो संघर्ष है, वो संघर्ष अगर मैं किया नहीं होता तो आज यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता। क्योंकि वो संघर्ष के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि संघर्ष एक प्लस होता है, एक निगेटिव होता है। तो वो संघर्ष मैंने किया, मतलब वो निगेटिव था। प्लस जब मुझे मिला तब मुझे प्लस में एंट्री हुई कि मैं अब प्लस में आ चुका हूँ। अब लोग तो मैं निगेटिव में ही था ना, संघर्ष कर रहा था, सारी जगह लॉस हो रहा था, फिल्में बनाया, फिल्में पैसे डूब गए, पैसे ही नहीं आए। मतलब आप समझ सकते हैं, हमारी 35 लाख का बजट था, 35 लाख में 1 रुपया भी हमको फायदा नहीं हुआ है, तो कितना हुआ रहेगा नुकसान। उसके बाद हमने सोचा कि अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा, अब मैं एक्टर बनूंगा। अब एक्टर बनूंगा तो एक्टर को पैसा मिलेगा। लेकिन जब एक्टर बन गया तो एक्टर को भी लाइन लगाना पड़ता था, सर आज मेरा नंबर आएगा, एक काम करना कल आना, ठीक है। फिर वो स्ट्रगल हो गया। फिर दूसरी ऑफिस में गए, सर मुझे कुछ रोल मिलेगा, नहीं नहीं अभी तो आपके लिए नहीं है, यहाँ पे सब हो चुका है, आप नेक्स्ट में ट्राई करना। ट्राई करते करते 4 साल गुजर गए। मतलब 4 साल में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, खाली बस ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस, तो कुछ हुआ नहीं। तो स्ट्रगल चलता रहा, स्ट्रगल चलता रहा। लेकिन एक होता है ना कि जैसे मैं आपको पहले बताया कि हार नहीं मानना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। मंजिल जरूर आपको मिलेगी, अगर आप सच्चाई से, भरोसे पे अगर आप काम कर रहे हैं तो मंजिल आपके पास जरूर आएगी और आप मंजिल के पास जरूर पहुंचेंगे। तो मैं मेहनत करते रहा, मैं मेहनत करते रहा, और मैंने एक्टिंग किया, फिर कुछ फिल्मों में भी काम किया। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी मंजिल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरी मंजिल न्यू इकोनॉमिक एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड इंतजार कर रही थी कि मुझे वहां जाना है। तो फिर मैं स्ट्रगल करते करते यहाँ तक जब आया, जब जबर सर मुझे मिले। मैं आपको बताया था कि जबर सर के मिलने के बाद जो एक होता है ना, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, कोई भी चीज हो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो जबर सर से जब मेरी मुलाकात हुई, मिनिमम 5 मिनट की मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया कि कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं बोला मैं तो यार सब कुछ तो मेरे को नॉलेज है, अब ये क्या नॉलेज सिखाएंगे। तो एक होता है ना अंदर से, भाई मैं तो सब कुछ घसते हुए आ गया हर जगह से, मैकेनिक भी बन चुका, स्टंट भी कर चुका, रेसिंग भी कर चुका, मौत के कुएं में बाइक भी चला चुका, फिर फिल्म लाइन में पैसा भी डुबा चुका, फिल्में भी बना चुका, तो अब मैं क्या करूं। तब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक चीज सुनिए मेरी बात। मतलब ठीक है सुनाइए सर। मैं बोला सर 5 मिनट आपको
दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये सब MLM वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैंने करना चाहता हूँ। और हमारे भाई साहब थे जिनका नाम है अर्जुन राजभर, उन्होंने मेरी आईडी इस कंपनी में पहले से लगा दी थी जबर सर के साथ। तो हमारे अपलाइन जो है अर्जुन सर हैं, हमारे ब्रदर हैं बड़े, तो कहीं पे भी कोई काम कर दे तो मुझे जरूर इन्वॉल्व कर देते हैं। उन्होंने इन्वॉल्व करके छोड़ दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसमें। लेकिन उन्होंने जब वर्क किया तो मुझे कुछ उसमें प्राप्त हुआ, 50 यूनिट मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं बोला यार मैंने कुछ काम नहीं किया तो 50 यूनिट कैसे आ गया, मतलब $50 मेरे पास कहाँ से आ गया। तो मुझे लगा यार कुछ तो है इसके अंदर। फिर जब जबर सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूरा चीजें जब मुझे बताई, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि आपका नुकसान हुआ क्यों। तो उसका मेरे पास जवाब नहीं था। ये कौन सा सवाल है, मतलब नुकसान हुआ क्यों, नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछा कि आपका नुकसान हुआ क्यों, मतलब इसका जवाब क्या दूं, नुकसान हुआ क्यों मतलब। बोले, तब मुझे उन्होंने समझाया कि नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं था, वो नॉलेज नहीं था, इसलिए आपका ये सारा चीज नुकसान हुआ, ये पैसा आपका नुकसान हुआ। तब मेरा माइंड क्लिक हुआ कि नहीं, अब कुछ तो है इसके अंदर, इस कंपनी में कुछ तो जरूर है और इसके अंदर हमें अभी पूरी तरह घुसना है। तो मेरी एक ऊपर वाले का एक ऐसा दुआ है कि मैं कोई भी चीज जब घुसता हूँ तो पूरी तरह घुसता हूँ, नहीं तो घुसता ही नहीं। मतलब उसकी जानकारी जब तक पूरी नहीं ले लूं तब तक इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो ये मेरी एक खूबी है ऊपर वाले की दुआ से। तो मैं पूरा उसके अंदर घुसने की कोशिश किया, नहीं ये क्या है क्यों है, उसकी जानकारी लिया। फिर सर से हमेशा पूछते रहा, सवाल जवाब करते करते कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस था, उसको मैंने नोटिस करते हुए फिर आप लोगों का वीडियो, ध्रुव सर का तो बहुत पहले से वीडियो आ रहा है, मैं तो 2019 मार्च में एक्टिव हुआ, ध्रुव सर का तो पहले से वीडियो आ रहा था, तो वो भी मैं देखता था। तो मैं बोला यार है क्या, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि ये जो एजुकेशन है इससे आपके फाइनेंस जो फ्रीडम है, जो पैसे की चीजें हैं, जो आपको यहाँ पैसा नहीं कमाना है, यहाँ आपको एसेट्स कमाना है, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ आपको पैसा नहीं कमाना है, ये ऐसी शिक्षा है यहाँ पे कि जो शिक्षा आप प्राप्त कर ली तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ आपको एसेट्स कमाने का तरीका पता चल रहा है, यहाँ आपको फ्यूचर बनाने का तरीका पता चल रहा है, यहाँ आपको अपना भविष्य सुधारने का पता चल रहा है। और ये वो ऐसा कॉलेज है, ये ऐसा स्कूल है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया ये स्कूल में आप एक बार एडमिशन ले लो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मैं बोला सर पढ़ाई तो अभी मैं पढ़ाई छोड़ के तो मैं अपना नौकरी कर रहा था पैसा कमाने का, आप वापस बोले पढ़ाई करने के लिए फिर एडमिशन ले लो। तो बोले हाँ एक बार लेके देखो। फिर जब मैंने इसमें लिया, उसके बाद एडमिशन लेने के बाद जब मेरी आईडी लग गई, फिर हमने इवेंट में भी आए वहाँ पे दिल्ली में। और हरी सर तो पहले आए थे यहाँ पे जब जुलाई में, आज के दिन मैंने बताया कि 26 जुलाई आज भी है और वो टाइम भी 26 जुलाई है, मतलब 1 साल हो गया जब हरी सर से हमारी मुलाकात हुई। तो ड्रैगो सर भी आए थे मीटिंग के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना है लाइफ में। मैं बोला सर लाइफ में क्या करना है, लाइफ में तो बहुत सारे सपने होते हैं हर किसी के, हर एक इंसान चाहता है कि मैं अमीर बनूं और पैसा कमाऊं। तो उन्होंने बोला ये तो बस ठीक है, लेकिन कैसे। मेहनत करके इंसान सिर्फ अपना घर का EMI, गाड़ी का EMI और अपना खर्चा चला सकता है, ये मुझे पता है, लेकिन अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे जब मीटिंग में सारी जानकारी दी, तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर हमें घुसना होगा और पूरी तरह। तो हमने पूरा, मेरा फिल्म का शूटिंग का भी मुझे मौका आया इस बीच में। अब देखिए किस्मत का खेल, जब मंजिल मिल गई तो दूसरी मंजिल भी साथ में आ गई। वहां से भी मुझे ऑफर आया कि आप फिल्म करना है, आपको एक्टिंग करना है, कॉमेडी का एक्टिंग करना है, आप आइए हमारी फिल्म में। तो मैं बोला यार यहाँ फ्यूचर बन रहा है और यहाँ पे मैं फेमस हो रहा हूँ, लेकिन पैसा कहाँ से आने वाला है और फ्यूचर कहाँ से बनने वाला है, दोनों चीज मुझे डिसीजन लेना थोड़ा ये हो गया। क्योंकि फिल्म मेरा सपना है, हर एक इंसान अपना सपना सोचता है यार मेरा सपना पूरा हो जाए कि मैं फिल्म में आ जाऊँ, पर्दे भी दिखूं। उधर मुझे ऑफर मिल रहा है और इधर मुझे इस कंपनी में नॉलेज मिल रहा है। तो मैंने फिल्म छोड़ दी, मतलब यार जब हमारे पास सब कुछ का ज्ञान होगा, सिस्टम होगा, पैसे का फ्रीडम होगा, आने वाले समय में मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, तो मैं फिल्म कभी भी बना सकता हूँ, अपना जो ख्वाहिश है खुद पूरा कर सकता हूँ। तो वो सोच के हमने क्या किया, इसके अंदर पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा की, क्या है कैसे करना चाहिए। तो जब लोगों से मेरी मीटिंग होने लगी तो लोग मुझे पूछते थे कि सर आप मतलब CRU क्यों लेना चाहते हो, आप क्या है CRU। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि CRU क्या है, मतलब CRU क्यों लेना चाहते हो, क्या है CRU आपको पता है। बोले नहीं। तो नहीं, बहुत से लोग बोले कि CRU ले लीजिए आपका भविष्य चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, मैं उनसे ही सवाल करता था कैसे चेंज होगा। तो बोले नहीं, लोगों ने बोला, बोले लोगों ने बोला आपने मान लिया। सर इसका भी एक सिस्टम है, आपको जो CRU प्राप्त हो रहा है, क्यों प्राप्त हो रहा है, कैसे काम करेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, उसकी जानकारी आपको लेना होगा। तो आपको सबसे पहले
कॉलेज में जाना होगा, स्कूल में जाना होगा, उसको सीखना होगा, तब आपको सीआरयू के बारे में पता चलेगा सीआरयू है क्या और सीआरयू कैसे बेनिफिट देने वाला है। उसके लिए आपको पहले स्कूल में एडमिशन लेना होगा। और आपको मैं भी ये बता देता हूँ कि आप जब एडमिशन लेते हो, मैं एग्जांपल लोगों को यही देता था कि आप अगर स्कूल में एडमिशन लेते हो तो फीस पे करते हो, तो बोले हाँ पे करते हो, उसके बदले आपको क्या मिलता है, बोलते हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने के बाद क्या करते हो आप, बोले सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या करते हो आप, नौकरी ढूंढना पड़ता है। बोला यही। अब मैं आपकी बात करूंगा, आपने पूरी बात बता दी, अब मैं आपकी बात। आपने स्कूल में एडमिशन लिया, फीस पे किया और आपने सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद आपको नौकरी की तलाश करना चालू कर दिया। लेकिन इस कंपनी में आपने फीस पे किया, आपको नॉलेज मिला, उसके बदले क्या मिला गिफ्ट में, सीआरयू मिला। ठीक है। अब आपको बता दे, जब इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो आपको 3 चीजें मिल गई। आपको पहला तो आपको मिल गया एजुकेशन, दूसरा मिल गया कोऑनरशिप, अब तीसरा आपको क्या शिक्षा मिल रही है, बिजनेस को कैसे करना है, कैसे अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे अपने साथ में कारवा खड़ा करना है, कैसे अकेले चल रहे थे कैसे भीड़ जमा करना है, ये ज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है। आप बताइए आपका वो वाला कॉलेज सही है कि ये वाला कॉलेज सही है। तब वो बोलते हैं अरे सर ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें हम जरूर आएंगे। तो बोले फिर देर किस बात की, आइए, ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, नाम बताइए, ये लीजिए हो जाए। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको, जितना हमारी कंपनी के बड़े बड़े जो लीडर हैं उन सबको आपको फॉलो करना है, उन सबकी मीटिंग आपको अटेंड करना है, उन सभी का जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना है। ये चीज हम लोगों को सिखाते रहे। तब जाके आज समझिए, मैं एमएलएम में नहीं था, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था, तो भी 7,800 की टीम खड़ी हो चुकी है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, ये मेरा जर्नी रहा। और ये जो ज्ञान मिला है ना सर, मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। आज हर एक घर में ज्ञान होना चाहिए, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान के वजह से हम अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं, हम लोगों का भविष्य चेंज कर सकते हैं, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी का भविष्य चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान आज हमें बहुत सालों के बाद आ रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अपने बच्चों को बाहर गांव भेजते हैं इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए आज उनके पास हर एक सपना पूरा होता है, हर साल में मर्सिडीज लेते हैं, हर साल में बीएमडब्ल्यू चेंज करते हैं। कहाँ से आता पैसा, कोई खून बहाते हैं, कोई पसीना बहाते हैं, नहीं बहाते। तो हमें उस चीज को सीखना था। आज वो ज्ञान को भी मुझे प्राप्त करना था कि अगर मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता हूँ तो शायद मैं भी उस लायक बन जाऊंगा, शायद मैं भी उस जगह पे खड़ा होऊंगा। जैसे लोग हमेशा हर एक इंसान मिसाल देता है, धीरूभाई अंबानी का मिसाल देता है, वॉरेन बुफेट का मिसाल देता है, बिल गेट्स का मिसाल देता है। तो उन्होंने तो कुछ तो स्टार्ट किया होगा, उन्होंने भी तो अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। लोग कहते हैं उनकी किस्मत से हुआ। अरे सर किस्मत आपके साथ भी है, किस्मत आपके पास भी है, लेकिन आपका आत्मविश्वास नहीं है। जिस दिन आपका आत्मविश्वास जाग जाएगा ना, उस दिन किस्मत भी आपके साथ में होगी और आपका हर सपना पूरा होगा। तो ये आपका आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो वो चीज हमने रखा कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास, प्रॉब्लम बहुत है सर, ऐसी नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी कभी हम एक कटिंग चाय नहीं पीते थे। आप जानते हैं मुंबई में एक वड़ा पाव और कटिंग का नाम बहुत फेमस है आप लोग को पता ही होगा। सही तो बात। एक उसके लिए लोगों को प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज जो मुझे फील हो रहा है, आज जो मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, मुझे किसके जरिए हो रही है, न्यू इकोनॉमिक एल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है, इसके अंदर जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना सर, मैं आप लोगों से क्या बयान करूं। मैं इतना खुश हूं अपने आप को कि मैं आज भी अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहा हूं कि आपको ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ये हर एक घर में ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, ये कंपनी सिखाती है। आज तक किसी स्कूल में 10 क्लास के नीचे एक भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। गणित तो सब लोग पढ़ा रहे हैं। आप कॉलेज में जाने के बाद आप उसका कोर्स करना पड़ता है कि मैनेजमेंट का कोर्स कैसे लिया जाए। लेकिन अगर वही पहली दूसरी से बच्चे को पढ़ाया जाए तो आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। भविष्य, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो हमारी पीढ़ियों का, आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा, हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा, हमारे हर एक स्टेट का भविष्य अच्छा होगा। तो हमें उस पर ध्यान देना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा सर, कंपनियां बहुत सारी आएंगी आपको, भाई डबल ले लो, ट्रिपल ले लो, लेकिन कब तक लोगे डबल, कब तक ट्रिपल लोगे। उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है। यहाँ तो आपको जब तक आप चलोगे, जब तक आपकी सांस चलेगी, तब तक आपके पास वो ज्ञान रहेगा, तब तक आपके पास वो शिक्षा रहेगी, तब तक आपके पास वो नॉलेज रहेगा। तो आपको जो शिक्षा लेनी है वो यहाँ पे आपको मिल रहा था, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है।
तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप जो मीटिंग जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज को जानिए, किसी के बोलने पे मत जाइए कि वो ऐसा है वो ऐसा है। आप खुद अपने दिल से, दिमाग से डिसीजन लीजिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि कंपनी क्या है, वाकई में इस कंपनी में जाने में हमारा क्या बेनिफिट होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इस चीज को आप सोचिए, आप सभी लोग सोचिए, क्योंकि कंपनियां बहुत आएंगी सर। हर एक मार्केट में 10 कंपनियां आती हैं, लेकिन डिसीजन आपको लेना होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात पहले ही बता चुका हूं कि 100 जगह एक एक फीट खड्डा खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक जगह 100 फीट खड्डा खोदेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। लेकिन वो डिसीजन आपका सही होना चाहिए कि आप पहाड़ पे 100 फीट खड्डा खोद रहे या सही जमीन पे 100 फीट खड्डा खोद रहे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अमित जी यहाँ पे रुकते हुए मैं बोलना चाहूंगा, सर जी है और आगे का कंटिन्यू कर रहे हैं। धन्यवाद सभी लोगों को। अमित जी थोड़ा सा मैं रुक करके आगे इस कड़ी में और कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप उधर के जो भी संघर्ष चल रहा था उस सफर को करते हुए आपने यहाँ आकर के एजुकेशन लिया और एजुकेशन आपको अच्छा लगा और एजुकेशन से आपका लाइफ में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। तो एजुकेशन आपने तो ले लिया, लेकिन इस एजुकेशन को दूसरे तक आपने कैसे पहुंचाया, और अगर पहुंचा जब रहे थे तो आप डायरेक्टली कोई भी एजुकेशन आजकल तो लेना कोई भी नहीं चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। एजुकेशन सब पढ़े हैं, बहुत बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, एजुकेशन किसी को नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए। तो आप हाँ, क्या ऐसा समझाते थे लोगों को कि लोग आपके साथ आए और आपका टीम ग्रोथ हुआ और आप इस रैंक में हैं? कुछ तो आप आप किए, क्या संघर्ष रहा, वो संघर्ष को थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि हाँ वो सर। रास्ते आप बता ही नहीं रहे हैं। बाकी तो एजुकेशन आपने ले लिया और लोग तो लेंगे, लेकिन वो संघर्ष को जानना चाहेंगे सभी लोग कि क्या ऐसा बात है और कैसे आपने मेहनत किया और क्या लोगों को बताया और लोग आप पे कैसे बिलीव किए। देखिए सर, मेरा ये संघर्ष रहा जब अभी जबर सर ने जो मुझे बताया तो उसके बाद से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि मेरा जो संघर्ष रहा ना सर। तो पहले तो हमें इस कंपनी में आने के बाद जो हरी सर और ड्रैगो सर और जबर सर और शायद हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने भी ज्ञान मुझे दिया। तो मैं जब लोगों के साथ मीटिंग करता था ना सर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जो मुझे फेस करना बहुत मुश्किल होता था कि आप शेयर बेच रहे हो क्या, आप ये बेच रहे हो क्या। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो मैं पहले किसी से बात नहीं करता था। मैं बोल रहा हूँ कि जब जुलाई में सर आए, उसके बाद जब मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जब मैंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं अगस्त से अपनी टीम को बिल्डअप करना चालू किया। मैं मार्च में एक्टिव हुआ, अप्रैल में मेरा खुद का मैंने एपीआई परचेस किया। मैंने अपना जो आईडी लगाने के बाद एपीआई परचेस किया। उसके बाद मैं जुलाई में मीटिंग को, जब 26 जुलाई को मीटिंग हुई, बारिश हो रही थी, उसके बाद जब हरी सर ने और ड्रैगो सर ने मुझे इस चीज का ज्ञान दिया, तो पर्सनली होटल में एक बार उनसे हम मिले, मुलाकात हुई हरी सर से। तो हरी सर ने मुझे यही चीज का ज्ञान दिया कि ये हम एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन में आपको 3 चीजें प्राप्त हो रही है। तो वहीं मेरा दिमाग क्लिक हो गया कि अब हमें क्या चीज करना है। तब हरी सर ने मुझे 2-3 चीजें बातें बताई, उस चीज को मैंने तुरंत कैच कर लिया। वो कैच करने के बाद फिर मैं लोगों से बात करने स्टार्ट किया। फिर अगस्त में हमारे साथ सर आए, जबर सर। जबर सर आए गांधी धाम, जहाँ पे हमारी मीटिंग हो रही थी, गांधी धाम गुजरात में हम गए। वहाँ पे सेमिनार किए जबर सर हम, और मेरी वहाँ पे टीम, सबसे ज्यादा हमारी टीम जो देखा जाए तो गुजरात से है। हालांकि हम मुंबई में है, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा जो टीम है गुजरात से है। तो बहुत बढ़िया। गुजरात में पूरी टीम बिल्डअप हुई और ज्यादातर टीम वहां से। तो मैं वहां जब गया, हमारे भाई साहब गए, तो हमने मीटिंग किया, तो लोग हमसे यही सवाल करे। तो हमने उनको यही बोला कि सर, आप कोई भी चीज लेने से पहला आप उसके बारे में जानिए। आप एजुकेशन जब प्राप्त कर रहे हो, एजुकेशन मैंने आपको अभी बताया कि सर जो कॉलेज की बात हमने हमने आपसे की कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। उस फीस पे करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वजह से आपको नौकरी ढूंढनी पड़ती है। तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि मैं लोगों को इसी तरह किया कि आप अगर आज एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से आपको को ओनरशिप मिल रही है, को ओनरशिप के साथ साथ आपको बिजनेस करने का तरीका पता चल रहा है। तो किसके जरिए पता चल रहा है? ये एजुकेशन के माध्यम से। आप जो पैकेज बाय कर रहे हैं वो एजुकेशन का पैकेज है, लेकिन एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको इतना बैकअप मिल रहा है, आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। तो बोले सर हमको गिफ्ट क्यों दे रहे? तो मैं बोला उसका भी रीजन है। उसका भी रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस नहीं है, एग्जाम्पल, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं आपके चला पास सकते। लाइसेंस, आप गाड़ी नहीं चला सकते।
तो उसी तरह इस कंपनी का भी एक मुद्दा होगा, एक रीजन होगा। तो आज आपको जो दे रही है कंपनी, आपको कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन कर आप फीस पे कर रहे हो, उसके बदले आपको ओनरशिप मिला, सीआरयू मिला आपको, लेकिन सीआरयू गिफ्ट में आपको मिला है। तो वो गिफ्ट, आज मैं अगर आपको गिफ्ट देना चाहूँ तो कोई कानून रोक सकता है मुझे कि मैं आपको गिफ्ट नहीं दूं? तो कंपनी हमें वो गिफ्ट दे रही है। अब वो गिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, वो भविष्य में आपको पता चल जाएगा। तो गिफ्ट देने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना कि आप गिफ्ट किसी को नहीं दे सकते, लेकिन और ऐसा भी कोई कानून नहीं है कि आप कहीं पे एजुकेशन नहीं ले सकते। तो एजुकेशन के माध्यम से जब आपको गिफ्ट प्राप्त हो रही है, गिफ्ट आपका बहुत बड़ा, आज आपका छोटा गिफ्ट लग रहा है, कल को बहुत बड़ा अगर गिफ्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपका भविष्य चेंज नहीं होगा? तो बोले हाँ सर होगा। तो ये आपको सबसे पहली बात, ये आप एजुकेशन पैकेज ले रहे हो, एजुकेशन पैकेज लेने के बाद आपको सीआरयू गिफ्ट मिल रहा है। सीआरयू गिफ्ट लेने के बाद अब आप करना क्या है, अब आप हम बताते हैं आपको करना क्या है। फिर आप पूछते हैं कि मुझे बिजनेस कैसे करना है इसमें। तब मैंने उनको बोला कि आपको बिजनेस कैसे करना है। मैं आपके पास आया, आपसे बात किया, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्होंने बोला सर एजुकेशन के बारे में नॉलेज लिया हमने कि पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सब हमको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको आगे बिजनेस कैसे करना है। तो आपके पास 10 लोग हैं? बोले हाँ सर मेरे पास 100 लोग हैं। मैं बोला सर 100 लोग मत पकड़िए, आप 10 लोग हैं आपके पास? बोले हाँ 10 लोग हैं। तो उन 10 लोगों को आप जो मेरे से ज्ञान प्राप्त किए हो, वो ज्ञान आप उन 10 लोगों को दीजिए। 10 लोगों को देंगे तो उसमें से 5 लोग आएंगे आपके साथ? बोले हाँ सर। जब वो 5 लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप कॉलेज के लिए एडमिशन करवा रहे हो, तो कॉलेज आपके गिफ्ट में सीआरयू तो दे ही रहा है ना, उसके बदले कुछ यूनिट भी दे रहा है, उसके बदले आपको कुछ मलाई भी मिल रही है। तो आप मलाई खाइए ना, दूध को क्यों फाड़ रहे? तो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। बहुत बढ़िया रहा अमित जी आपका। इसी तरीके से लग रहा है कि समय आप टीम बनाए होंगे और अपने आप तो ऑलरेडी अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में भी थे, तो इसलिए आप लोगों को शायद विश्वास हुआ होगा और आपके साथ में आए होंगे। और हाँ बताना चाहूंगा कंपनी का मिशन विजन ही इतना बड़ा है, कंपनी का प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा है, कंपनी के सीईओ का भी इतना मतलब अचीवमेंट है, और सारे कंपनी के जो सिस्टम है, बहुत सारे लोग सिस्टम को देख के ही आ जाते हैं और हाँ कुछ लीडर को देख के आते हैं, बाकी को सिस्टम एजुकेशन बहुत सारे इसमें सिस्टम बना हुआ है। सब चीज को देख करके लोग आते हैं और अपना सभी एक सर, पोर्टफोलियो के साथ में एजुकेशन लेते हैं, सर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हैं। तभी दौर था, तो सिर्फ स्वीक का दौर था, स्काईवे टेक्नोलॉजी का था और सीआरयू का था तब उस टाइम पे सर। तो उस टाइम पे हमने मेहनत किया, तो सिर्फ 2 ही चीज पे मेहनत करना पड़ा हमें। तो अभी हमारी कंपनी हाँ ने हाँ बहुत हाँ, सारी चीजें लेके आई है, तो अभी सिस्टम में हर कोई जुड़ रहा है। अभी तो और लोग भी जुड़ रहे हैं धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे धीरे धीरे। तो उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें थी सर, जो गिफ्ट के तौर पे मिल रही थी। तो हमें उसके लिए फेस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन हमने अपने आप पे विश्वास रखा और अपने आप पे जो भी है भरोसा रख के आगे बढ़ते हुए गए, लोगों को इसी तरह हम मैनेज करते गए। ठीक है सर, ठीक है अमित जी, अब सुभाष जी से दोबारा बात करना चाहेंगे। जरूर सर, इसके बाद फिर आपसे तैयार रहिएगा अमित जी। जरूर सर, अभी जरूर सर, आई एम रेडी, एवर रेडी, बिल्कुल। 24 आवर रेडी। तो सुभाष जी का कहानी पूरी तरीके से हम लोगों ने सुना, और सुभाष जी आज अच्छे मुकाम पे हैं कंपनी के, हायर रैंक जो होता है वो कहना चाहिए कि उसमें टॉप मैनेजर भी काफी बड़ा रैंक होता है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रैंक होता है सबसे हायर। तो आपसे पूछना चाहूंगा सुभाष जी कि आप अभी टॉप मैनेजर पे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर में, यानी कितना रैंक बढ़ाना चाहते हैं, कि आप क्या काम करना चाहते हैं, और कंपनी के फ्यूचर इसमें आप कितना देख रहे हैं, मतलब कंपनी में आप आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मतलब आपके क्या विचार है, समझ पा रहे हैं मेरे सवाल को? यस यस सर। हाँ, तो दोनों सवाल को एक साथ में मैं दिया हूँ, दोनों को थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो कंपनी का फ्यूचर, मैं 2-3 बातें ही आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का फ्यूचर क्या है। जी जी जी। हम है ना, हम लोगों को को ऑनरशिप देते हैं, ठीक है सर। और जो को ऑनरशिप देते हैं इसका मतलब होता है हिस्सेदारी, अच्छा यानी अच्छा। कि आप को ऑनरशिप है, यानी आप उसके अर्ध मालिक, मतलब मालिक हैं। सबसे पहले हम सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट में अगर आपको घाटा होता है तो मालिक को भी घाटा होगा, जो आपके सह मालिक सभी को घाटा होगा। और हमको अगर प्रॉफिट होगा तो जितने सभी लोग हैं सबको प्रॉफिट होगा। यानी कि हम यहाँ पे पार्टनर हैं, पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस को समझना पड़ेगा
कि अगर आप कंपनी के साथ सच्चाई के साथ काम करेंगे और कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा। सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा सर। दूसरी बात, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि लीडर वो होता है जो लीड करता है, टीम को लीड करता है, यानी आगे बढ़ने का काम करता है, वो लीडर होता है। और हमेशा लीडर को सबसे पहला पॉइंट मैं बुक्स में पढ़ा पाता हूँ, लिसनर होना चाहिए। लिसनर का मतलब सुनना नहीं, सुनने का मतलब टीम की सुनना, टीम की प्रॉब्लम को सुनना, उनको समझना, हर चीज को समझना, ये लीडर का काम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं टीम प्रॉब्लम हो। अभी कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ था, मेरी टीम के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके पास में मतलब खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, पूरे महीना या 2 महीना गुजार से मैंने सभी को ना पैसे ट्रांसफर किए सर। उसके बाद में मुझे लखनऊ में कोरोना वेरिएंट का एक अवार्ड भी दिया जा रहा था, तो मैं पहुंचा नहीं। मैंने कहा अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने जानने वालों को भी दिया और जो मुझे नहीं जानते थे सबको दिया। बहुत बढ़िया क्योंकि सोच मैं है। भी एक अलग दान का पैसा अलग रखता हूँ, जो मैं हर साल हमारे बच्चे किसी मंदिरों में जाके खाना खिलाने का काम करते हैं। अभी हमारे जहाँ धर्मशाला बनवाई है गाँव में, वहाँ पे हर साल हमें बर्थडे मनाते हैं, पूरे गाँव को खाना खिलाते हैं। तो ये सारा चीज़ें हम लोग बचा के रखते हैं, वो अच्छा लगता है ये सारी चीज़ों को। वो वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन मैंने वो सारा का सारा पैसा अपनी टीम के या मेरे जो नहीं मुझे जानते थे, मेरी टीम के नहीं थे, उन लोगों तक पहुँचाया। काफ़ी लोग शायद मुझे देख भी रहे होंगे और वो शायद आपको बताएंगे क्या क्या है। तो सर सबसे है कि आप टीम को लीड करें और टीम को समझें, और जहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिल से उनको समझना आपको पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो टीम का जो सहयोग है बहुत प्यार भरा। जैसे मुझे ना, मैंने अपने सीनियर से ही सीखा, जब सीनियर देखो प्यार कर, अपने सीनियर की बहुत इज्जत करता हूँ, भले सर नहीं आते सालों साल, शायद 1 बार 2 बार 3 बार आएंगे, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ। सर भी जानते हैं, हैरी सर जानते हैं बहुत ज्यादा। और सर का और हैरी सर के तो फोटो मेरे घर में लगा रहता है, मिला मैम का लगा। सर व्हाट्सएप पे रहते हैं, सर का व्हाट्सएप पे फोटो रहता है मेरे पास हमेशा, एक व्हाट्सएप सर का रहता है। तो ध्रुव सर, तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि आप किसको क्या, दिमाग से नहीं, यहाँ से टीम को यहाँ से जानना पड़ेगा कि आप टीम को कितना चाहते हो। टीम भी आपको समझती है कि आप, टीम भी ऐसे ही आपको चाहेंगे, कर भला होगा भला। ये सारी चीज को समझना सबसे पहले पड़ेगा कि हमें, हम ओनर हैं, मतलब हम पार्टनर हैं, ना कि कोई हम बाइनरी डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम जो कुछ भी हमारी कंपनी कर रही है न्यू न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन पर, वो आपको सह मालिक बनाती है। तो आपका फायदा और आपका लॉस आपका है। इस बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा। आप फायदा चाहते हो या लॉस चाहते हो? फायदा चाहते हो तो दुनिया के 15% लोगों को लाना ही लाना है। दिसंबर तक 1 करोड़ लोगों को एपीआई को एजुकेशन तक पहुंचाना है, एपीआई के एजुकेशन देना ही देना है। तो हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी देखिए बहुत सारे काम कंपनी कर रही है, यूगेन के ऊपर काम कर रही है, डिजिटल डबल के ऊपर काम कर रही है। देखिए यूगेन क्या है, यूगेन एज ए अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह इस तरह एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। वो भी किसी समय जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, आज हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। और आने वाले समय में 18 लाख लोग एक साथ कस्टमर, पहली दुनिया की ऐसी कंपनी है जो एक साथ 18 लाख लोगों को एक साथ जॉइन यू गेन पर लेके आ रही है। इतने कस्टमर दे रही है, कह रही है भाई आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे अपने अपने सामान लेके आओ, हम आपका सेल कराएंगे। ठीक है सर, मेरा जो आने वाला जो लक्ष्य है ना सर, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है टीम की कामयाबी। और टीम की कामयाबी के साथ खुद की कामयाबी तो देखनी ही पड़ती है। मैं बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का सभी के दुआओं के साथ पहुंचना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल सुभाष जी, और कंपनी के मिशन विजन को तो आप बता ही दिए कि किस तरीके से है। तो क्या लगता है कि लाइफ कंपनी की कितनी है, मतलब कितने लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ में? सह मालिकता तो सर कभी खत्म नहीं होती। सह मालिकता के तो ये है कि अगर आपने क्विट कर दिया कि मैं अब यहाँ मालिक नहीं रहना चाहता, तभी खत्म होती। सह मालिकता यानी पार्टनरशिप, कोऑनरशिप कभी नहीं खत्म होगी जब तक मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, पीढ़ियों तक चलने वाली चीज है। और ये सभी चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे टीएनजी, अभी स्काईवे की जो है टीएनजी का नाम लेते हैं, कि आप कैसे खत्म हो जा सकते हैं सह मालिकता। अगर मैं टीएनजी के पाइप्स जब निकाल दूंगा तभी तो मैं सह मालिक खत्म होगा। ये रखे रहेंगे मेरे, मैं, मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी तक रखे रहेंगे, तब तक हम सह मालिक रहेंगे। तो कंपनी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। सह मालिकता आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली, इस बात को हमें अंदर से समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है,
आप सब दुनिया की पहली कंपनी है जो आपसे ये नहीं कहती मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, वो कहती है मेरी कंपनी से आप फाइनेंशियल एजुकेशन लो, और एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो। आप धीरे धीरे जगह जगह, आज मैंने प्रॉपर्टी भी खरीदी, वहां भी है, मैंने क्रिप्टो करेंसी भी खरीदी, मैंने आईपीओ भी खरीदी अरे कंपनी के, अपनी कंपनी के पाइप से, अपनी कंपनी के सीआरयू है, 60 कंपनी का समागम है सीआरयू के अंदर से, 60 कंपनी का बैकअप है सीआरयू के अंदर। सबसे पहली चीज इस चीजों को समझना पड़ेगा। जी थैंक यू। ठीक है सुभाष जी, फिर पुनः आपके पास आएंगे सुभाष। मैं फिर से आना चाहूंगा हमारे अमित जी के पास, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा लीडर, जैसे पहले बार जो लीडर सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हम इसमें कैसे आ सकते हैं और कौन कौन आ सकता है इसमें, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा हमारे पास न्यू कंपनी है और न्यू के तहत हमारे पास एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से इसमें आ सकते हैं। कंपनी ऐसे 2011 से कंटिन्यू चल रही है। इसमें एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन के साथ में ओनरशिप बनने का मौका मिलेगा और साथ में बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे लीडर अभी 15 लाख लगभग यहाँ पे पूरे दुनिया से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 176 देशों से काम कर रहे हैं पूरे दुनिया से लोग, और इसमें एजुकेशन लेकर के अपना पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, साथ में बिजनेस का भी एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म में सभी लोग आ सकते हैं जो एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत सालों से संघर्ष कर रहे होंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो 10 साल 20 साल से मेहनत अथक प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन उनको अच्छा मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा होगा, अच्छा वो मतलब वो मुकाम नहीं होने की वजह से अच्छा नाम भी नहीं बना पा रहे होंगे। तो सारा चीज यहाँ से बना सकते हैं, सभी एमएलएम लीडर भी आ सकते हैं। और साथ में जो जॉब करने वाले होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे लेकिन वो चाहते होंगे कि लाइफ में फ्रीडम प्राप्त करूं, क्योंकि वो लिमिटेड समय होता है, जब तक आप काम करेंगे तब तक ही पैसे मिलेंगे। जॉब करना बंद कर देंगे, पैसे आना बंद हो जाएगा, कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में महंगाई भी बढ़ता जाएगा, उसका सामना करना बहुत मुश्किल होते जाता है। इसलिए इस चीज को करने के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है, इसकी एजुकेशन की जरूरत है। आप जॉब करते हुए भी इसमें पार्ट टाइम के लिए समय दे करके आप इसको कर सकते हैं। साथ में इसी तरीके से बिजनेसमैन कोई भी है, वो भले अपने आप में बहुत अच्छा पैसा बना लिए होंगे, लेकिन उनको भी इसमें एक मौका है कि पूरे कहना चाहिए कि दुनिया में जो 15% और 10% का फैसला है, जो कहना चाहिए कि 90% और 10% का जो फैसला है, उस फैसला को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आप तो सफल हो गए, तो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा इनकम बना लिया है, पैसे बना लिया, लेकिन दूसरे को लोग भी आप हेल्प करिए, दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। इस तरीके से आप हेल्प करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसमें कंपनी में चैरिटी सिस्टम भी है, इसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं, इसके साथ में आप काम कर सकते हैं कंपनी के साथ में। और बहुत सारे लोग आजकल जॉब नहीं मिलने की वजह से बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अच्छा यहाँ पे अपना फ्यूचर तलाश सकते हैं और अच्छा इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो सभी लोग इसमें आ सकते हैं। इसमें गांव के भी लोग आ सकते हैं, जिनको नेट चलाना भी नहीं आता, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, वो भी इसमें पार्टिसिपेट होकर के अपना लाइफ को बना सकते हैं। इसमें किसी तरीके से विशेष एजुकेशन की जरूरत नहीं होता है, सभी लोग इसमें आकर के अपना करियर बना सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा यहाँ पे आकर के आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं फिर से अमित जी के पास आना चाहूंगा। अमित जी जिस तरीके से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा अमित जी, हमारे पास कंपनी के जो पोर्टफोलियो हैं, अभी 65 पोर्टफोलियो हैं, आने वाले समय में दिनों दिन और भी पोर्टफोलियो बनते जाएंगे और बहुत सारा पोर्टफोलियो होगा। और उसी पोर्टफोलियो, अभी जो 65 पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे पास में फिल्म इंडस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है। और आपने भी जिक्र किया है कि हमारे आने वाला जो हमारा ड्रीम है, फिल्म का ड्रीम है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, तो हमारे प्लेटफॉर्म में भी वो इंडस्ट्री आने वाला में समय है। तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा मतलब उसमें एक सुनहरा मौका प्राप्त हो जाए और उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन आपके सवाल को कंटिन्यू करते हुए कि कंपनी के आप फ्यूचर आगे क्या देखना चाहते हैं और आप इसमें किस तरीके से काम करना चाहते हैं, इस सवाल को बताइए। साथ में मैं जानना चाहूंगा, आपने एक सवाल ये भी एक बताया था कि मैंने भोजपुरी के फिल्म बना रहा था, उसमें काफी लॉस भी हुआ, और मैंने मिला था भोजपुरी के सुपरस्टार जो जाने माने हैं रवि किशन जी से। मैं उनके बारे में थोड़ा सा मतलब कहना चाहूंगा। एक कहना चाहिए कि उनका सबसे फेमस जो कहना चाहिए कि श्लोक है, जब फेमस एक डायलॉग है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नेचर के हैं रवि किशन जी, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है। हम उनके साथ में काम किए हुए हैं और फर्स्ट टाइम जब हमने काम किया ना, तो बहुत
मन में घबराहट थी, मतलब एक बड़े सुपर मेगा स्टार के साथ, क्योंकि उनका बॉलीवुड में भी फिल्म है, साउथ में भी फिल्म है, भोजपुर में भी फिल्म है, मराठी में भी फिल्म है। तो हर एक सेक्टर में उन्होंने काम कर चुके हैं, हर एक लैंग्वेज में उन्होंने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे हैं और नेक दिल हैं। और उनके साथ जब मुझे पहला मौका मिला काम करने का, तो मन में थोड़ी सी घबराहट भी थी और खुशी भी थी। अब दोनों मैनेज नहीं हो पा रही थी, एक तरफ घबराहट, एक तरफ खुशी, करे तो करे क्या? तो वो बहुत अच्छा रहा। तो कॉमेडी कैरेक्टर था, तो मैंने किया उनके साथ और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके। और आने वाले समय में सर आप लोगों को मैं बता देना हूँ कि अभी हमारी हरी सर से बात हुई थी बीच में, हमारे जितने इस कंपनी के लीडर हैं, सारे लीडरों के ऊपर जो आपने रियल स्टोरी यहाँ पे आप लोगों से कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है ऑलरेडी। पहला हरी सर के साथ में हम करने वाले, हरी सर ने अपनी स्टोरी ऑलरेडी भेज दी है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो बहुत जल्द हम इसका डॉक्यूमेंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे ये लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हमारे पास जितने लीडर हैं इंडिया के, जितने बड़े बड़े लीडर, जैसे आप हो गए सर और सुभाष जी हो गए, जबर सर हो गए, हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, सभी लोगों की एक स्टोरी बनाई जाएगी, एक उनका वीडियो बनाया जाएगा बकायदा कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया है। छोटा छोटा वीडियो उनके साथ हम शूट करेंगे, स्टूडियो में पूरा अच्छी तरह से उसका पूरा मेकअप वगैरह किया जाएगा कि पहले कैसे दिखते थे और आप कैसे दिख रहे हैं। तो रियल चीज उनको बना के हम एक एक चीजें सबका बना के हम एक रखेंगे सभी लीडरों के लिए। तो वो भी हमारा चल रहा है। हरी सर ने अपनी स्टोरी ऑलरेडी पहले ही भेज चुके हैं लिख के, उन्होंने करीब 16 पेज का उन्होंने लिख के भेजा हुआ है। तो उसके लिए हमारा वर्कआउट चल रहा है, सब डायलॉग कैसा बोलना है, स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए, उनका पहले का जो फेस था वो कैसा होना चाहिए, सब उसके ऊपर हमारा चल रहा है। तो बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। तो और सर कंपनी की बात, जैसे आपने बोला कि कंपनी का क्या फ्यूचर है, कंपनी कहाँ तक जाएगी, जी जी। कंपनी का ये आपने पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल आपका सर। यही सवाल जैसे मुझे किसी ने किया ना, तो मैं उनसे वही पूछता हूँ कि मुझे एक नुस्ख बता दो कि कंपनी कैसे नहीं आगे बढ़ेगी। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ ना, जो मुझसे पूछते कि क्या पता कंपनी नहीं चली तो बंद हो गई, तो मैं बोला एक नुस्ख बता दो नहीं चलने का और नहीं बढ़ने का, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। अब वहां पे वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं क्या नुस्ख बताऊं। तो मैं बोला जब आप जानते नहीं हो तो नुस्ख तो बता ही नहीं पाओगे। जब इसको समझ लोगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी का जो विजन है, आपका विजन जब क्लियर है, तो कंपनी को निगेटिव चीज आ ही नहीं सकती। पहली बात तो उसमें ना बंद होने का कोई चांसेस ही नहीं है, कोई चांस नहीं सर। ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि जब कंपनी ने इतना बड़ा पोर्टफोलियो संभाल के रखा हुआ है और इतने लोगों के साथ, और इतना बड़ा कॉलेज, कॉलेज तो जल्दी बंद नहीं होता, बंद होता ही नहीं है। जब हर चीज सही है तो कॉलेज तो बंद होता नहीं। कॉलेज तो, और एक कॉलेज के पहले दो, दो के तीन, चार के पांच, वो बढ़ते जाता है कॉलेज। कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी बनते जाती है। तो कॉलेज तो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, उसका बंद होने का सवाल ही नहीं। और रह गया, आप बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कुछ पैसा अगर गया, लॉस हो गया, तो लॉस क्यों होगा, हम उसके मालिक हैं, ओनर हैं। तो अगर हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जब हमारी खुद की कंपनी है तो मेहनत तो हमें ही करना है, मेहनत तो हम ही करेंगे। तो हमें जब अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, ऊंचे स्तर पे ले जाना है, हमारे बच्चों के भविष्य अच्छा बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि बेटा ये कंपनी में मैं जुड़ा हूँ, ये कंपनी के साथ मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। इस कंपनी जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे आप लोग भी आगे बढ़ोगे, तो इस कंपनी को संभालते हुए आप भी इसे आगे लेके जाना। ये हमारी शिक्षा बच्चों को होगी, तो हमारी पीढ़ी हमको, हमारे से जो ज्ञान लेगी आगे वाली पीढ़ी को देगी, तो बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। सही है अमित जी। और मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास देखिए पोर्टफोलियो, इसीलिए अलग अलग पोर्टफोलियो है। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर हम लोग यूजी गेम तो कर रहे थे, फिर दूसरा क्यों ले आया, और दूसरा आया तो फिर तीसरा क्यों आ रहा है, और तीसरा है तो चौथा क्यों। इसीलिए है चौथा है, पांचवा, चाहे आने वाले समय हजारों होगा, लाखों होगा, क्योंकि हमारा अलग अलग पोर्टफोलियो होगा, वो भी अलग अलग फील्ड से। हो सकता है कि किसी भी फील्ड में कुछ कहना चाहिए कि वहां पे ज्यादा मुनाफा ना हो, या तो परेशानी का सामना करना पड़ा, या तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन बाकी जो हमारा पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ते जाएगा, और वहां से हम लोग कहना चाहिए कि एवरेज लेंगे कंपनी का, और कंपनी ग्रोथ करता जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को अलग अलग देशों में
अलग अलग प्रोजेक्ट में शिफ्ट है और अलग अलग जगह पे वर्क हो रहा है, ताकि आने वाले समय पे हमारा बैकअप बना रहे। इस तरीके से आज आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, फिर भी हमारा कंपनी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो अच्छे पायदान पे है, वो अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। आने वाले समय पे और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमारा सितंबर में प्लान है कि यूजी के अगर आ जाएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते जाएंगे और ऐड होते सर जाएंगे, अभी बेनिफिट तो मिल। 65 कंपनी है सर, आने वाले समय में 100, 200, 1000 भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी कंपनी का मकसद ही कुछ अलग है। ये जब आपको नाम में इतना पावरफुल नाम का जो वजन, वो देखिए क्या नाम है, न्यू इकोनॉमिक सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की नई अर्थव्यवस्था। इस नाम में मतलब पूरी दुनिया आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि आज 65 कंपनी की बात कर रहे हैं आप सर, 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास लोग आएंगे और हमें अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है और बनता ही जाएगा। तो इस चीज को हमें, जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे साथ न्यू पार्टनर है, जो हमारे साथ जो न्यू एजेंट है, उनको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सर न्यू क्यों आ रहा है, नया चीज क्यों आ रहा है। कंपनी का नाम इतना बड़ा है, न्यू उसका नाम ही है, न्यू इकोनॉमिक सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो नई चीजें जब आएंगी तो उसमें नई चीजें ऑटोमेटिक जुड़ती जाएंगी। उसमें से कुछ अगर मान लीजिए अगर थोड़ा बिजनेस में लो भी होती है तो आगे वाला संभाल लेगा। तो सही इसके बात। कंपनियों के पास तो बहुत सारी चीज कंपनी आएंगी। आज तो 65 है, मैं तो बोलता हूँ 100 हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी, और होना तय है, बिल्कुल होना बिल्कुल तय है सर। क्योंकि इसके अंदर एक आदमी काम नहीं कर रहा है, हम लोग जितने इसमें जुड़े हुए हैं, जितने लीडर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग जुड़े, सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग अपनी कंपनी को ध्यान दे रहे हैं, सारे लोग अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, सारे लोग इस कंपनी को ऊपर लेके चल रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। तो जब सारे लोग का एक कहावत है सर, आपको पता होगा सर, बहुत फेमस डायलॉग अपना अभी हिंदुस्तान में, सबका सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। तो आपने सर ये बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अभी यहाँ पे मोदी जी का भी ये है, बहुत अच्छा श्लोक है कि सबका साथ सबका विकास। तो हमारा कंपनी में भी वही है कि सब हम साथ में हैं तो सबका विकास होगा। तो सबका साथ है, सबका विकास है, इसीलिए न्यू इकोनॉमिक सॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। सही इस बात। कंपनी का नाम इसीलिए इतना बड़ा है। तो साथ में एक और सवाल पूछना चाहेंगे अमित जी। आपने फिल्म इंडस्ट्री में अपना ड्रीम बनाया है, कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी और कंपनी में आप अच्छा अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, कि बाद में कंपनी को छोड़ करके आप फिल्म लाइन पे चले जाएंगे और नहीं मतलब नहीं 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 सर, ये गलत बात नहीं। हाँ, मतलब आपने ये बताया कि मेरा फिल्म इंडस्ट्री है, बीता हुआ कल कभी तो भूलना नहीं चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए हाँ, मतलब सर। छोड़ करके आप फिल्म बनाने जाने लगेंगे या मतलब इसको भी नहीं, कंटिन्यू। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं कंपनी क्यों छोड़ू, बताइए। इस कंपनी में तो मैं अगर मैं कहीं घूम रहा हूँ तो भी मैं कंपनी के साथ हूँ, मैं कहीं बैठ रहा हूँ तो भी मैं कंपनी के साथ हूँ, मैं फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ तो भी तो मैं कंपनी के साथ हूँ, तो मैं कंपनी क्यों छोड़ू। ये ऐसा कंपनी है, ये ऐसा एजुकेशन है, ये ऐसी चीज है, ऐसा ज्ञान है, और कि ये हर 24 घंटे अपने अंदर है, तो मैं इसको क्यों छोड़ू। हाँ, ये एक ही टाइम पे छूट सकती है जिस दिन मेरी शरीर साथ छोड़ेगी उसके पहले तो कभी ना आना। इस बात में 100% बोल सकता हूँ कि सर ये कंपनी कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि इस कंपनी से मेरा सपना पूरा हो रहा है, इस कंपनी से मेरा विजन क्लियर हो चुका है, इस कंपनी से मेरा मकसद क्लियर हो चुका है, मुझे क्या पाना है क्या खोना सब कुछ मुझे पता चल चुका है। तो मैं इस कंपनी को कैसे छोड़ दूं, और यहाँ से तो हमारा भविष्य चेंज हो रहा है। हाँ, मैं तो ये भी चाह रहा हूँ सर, अभी तो आपसे मेरी फर्स्ट टाइम ये मीटिंग हो रही है ध्रुव सर, हरी सर से बात भी हो चुकी है। मैं तो खुद चाह रहा हूँ जब मेरा अगली फिल्म बनेगा तो हमारा लोगो सबसे पहला होगा, हमारी फिल्म के अंदर हमारा लोगो सबसे पहला होगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि इस कंपनी के बदौलत ये फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ। अभी अगली फिल्म मेरी हिंदी है। अच्छा अच्छा, देखिए तो मैं कैसा लग रहा हूँ, हीरो बनने लायक लग रहा हूँ क्या? सर हमारे टीम में सारे हीरो हैं, हर एक इंसान हीरो है। आज आप इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, इंडिया लेवल के डायरेक्टर में आप में हो, तो आप एक हीरो हो, आपकी रियल स्टोरी, आप हीरो हो। कौन नहीं हीरो है, सब हीरो है। बस एक चीज क्या होता है ना सर, आज आप कैमरे के सामने फेस करके आप बात कर रहे हो ना, वही चीज आपको वहां एक्टिंग करना है। तो वहां पे जब क्या होता है, लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो एक अंदर से घबराहट हो जाती है, वो घबराहट आपने निकाल दिए तो आप भी हीरो। हीरो कोई बन के नहीं आता सर। आज जो हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मैं आपसे जो इतना फ्री होके बात कर रहा हूँ, जो फ्री होके इतना बात कर रहा हूँ, आप भी हीरो हो। किसी के चेहरे पे नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपका खूबसूरत चेहरा हो, स्मार्ट हो, बॉडी हो तो आप हीरो हो, नहीं सर, आप रियल लाइफ में हीरो हो। हर एक इंसान रियल लाइफ में हीरो है, बस वो क्या है, पर्दे पे फिल्मा नहीं पाता है। जिसने फिल्मा दिया
वो मार्केट में आ गया, छा गया। जिसने नहीं फिल्माया वो अपने घर के बगल में ही दिखाता है मैं हीरो हूँ, अपने यार दोस्त में ही दिखाता है मैं हीरो हूँ। तो ये चीजें हर एक इंसान अपने आप में हीरो है। आप क्यों नहीं तो बन सकते? बनेंगे हाँ, सर, हम सब साथ में बनेंगे। एक्टिंग में काफी ज्यादा एक्टिंग में आप काम कर चुके हैं, फिल्म में भी कर चुके हैं, साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री में भी शायद कुछ काम कर चुके हैं। तो मैं सुनना चाहूंगा एक आध कोई डायलॉग हो जाए, या तो कोई मतलब वो कॉमेडी कुछ ऐसा किए होंगे। कॉमेडी में देखिए सर, बताइए कि आजकल मैं एक हस्बैंड वाइफ, मैं कॉमेडी में एक हस्बैंड वाइफ के ऊपर बताता हूँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अच्छा अच्छा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम बताते थे आपको कॉमेडी कैरेक्टर में। हमारी वाइफ चाय लेके आती है, चाय सीन के अंदर, रियल वाली वाइफ नहीं। बताइए बताइए। दिन के अंदर वो चाय लेके आती है, तो हम जब चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद बोलते हैं, का रे तोहार बाप कौनो चीनी का फैक्ट्री नहीं खोले बा कि जो हर बेरी इतना ज्यादा तो चाय में शक्कर डाले ली। तो बोलती है देखा हमारे बाप के तू अनाप शनाप ना बोली। अरे काहे ना बोली, लोगन के तो जिंदगी नर्क हो गई बा, और तोहार बाप पूरा का पूरा नर्क हमारी जिंदगी में लिया के पटक डालस। फिर उसके बाद बोलती है, हे देखा हमारा दू बहन कितना खुश है इन ससुराल में, और हम तोहरे जैसे अनपढ़ गवार के साथ शादी कर देना हमारे बाबूजी। तो मैं फिर हम बोलते हैं, तोहार बाप बहुत चलाक रहा है, वो अच्छी लड़की दूसरा के दे के हमरा अगले अनपढ़ गवार लड़की पकड़ा दियलस। ये बेर आवे थे तोहरे बाप के, फिर बताई बोन करा के। तो बोलती है देखा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बेवकूफ। अरे चुप, एक चुटकी सिंदूर की कीमत हम बताओ तानी तोहरे है जौन पहने लू गहना गुड़िया 4,000 रुपया, तोहर राशन पानी जौन टूसे लू 5,000 रुपया, और दूध जौन वाला 1,200 रुपया, और हाउ जौन डिस्ट्रीबिया लगा के देखे लू ओकर 1,200 रुपया, और है जौन फोनवा टुन टुन बाजेला ओकर 600 रुपया, ई कुल मिलाए के महीना भर के 25,000 रुपया। हाँ, एकर मतलब एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 25,000 रुपया आई हो दादा। एक चुटकी सिंदूर कीमत की प्राइस मैंने बता दिया। क्या बात बा, क्या बात बा, बहुत बढ़िया लागल तो है बात सुन के। मैंने ऐसा लगत बा कि एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम पूरा घुस गइल बड़ा, एकदम ऐसा लगत बा एकदम बस पूरा भोजपुरी में लगत बा कि भोजपुरी एकदम भाषा सीख गइला, ऐसा टाइप से बात मजा। हमरा हमरा के भोजपुरी भी आवत है, मराठी भी आवत है, और पंजाबी भी आवत है, और गुजराती भी मतलब समझ ले थे, बोल ना पावत है। अच्छा अब अच्छा। क्या बताई भैया, ऐसा परेशानी है कि अब लैंग्वेज तो कुल सीखे कोई काहे हम लोग हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान में जाना तो है, इतना भाषा बा। अब इतना भाषा अगर हम लोग बोल ना पाओ जाए, समझ ना पाओ जाए, तो हिंदुस्तान का नाम खराब होई ना भाई। तो हम लोग के सीखे जरूरी बा। अब तू हुआ उत्तर प्रदेश से, हम हुआ उत्तर प्रदेश से, तो भोजपुरी तो आवे चाहिए, तो हमारा मातृभाषा बा। सर क्या मराठी में भी बोलता है, मराठी में भी हम बोलते हैं, सर्वांना नमस्कार, माझं नाव अमित राजभर, मी मुंबईचा राहणार आहे आणि न्यू कंपनीमध्ये मॅनेजर आहे। आता जे मला चान्स भेटलेला आहे ते धुरू सरनी मला हे चान्स दिलेला आहे। आता मला वाटतो असा की मी कोण बने करोडपतीच्या सीटवर बसलो आहे। ये मेरा मराठी लैंग्वेज है सर। क्या बात, क्या बात। नहीं, सभी अपने अपने जगह पे सभी लैंग्वेज का सम्मान करते हैं, सभी लैंग्वेज होना चाहिए। तो मैं सर देखिए मेरा जन्म तो यहाँ महाराष्ट्र में हुआ, तो ये मेरा जन्मभूमि हो गया, मेरा कर्मभूमि यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और हमारा राष्ट्र भूमि तो इंडिया ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह हम तो सर क्या करें, हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस कंपनी के जरिए हर सपना पूरा नजर आते हुए दिख रहा है। अमित जी, सारा चीज पूरा होगा धीरे धीरे करके। बस सर बहुत हंस रहे हैं, जरा कुछ उनके मन की बात भी पूछ लीजिए सर, बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है। हाँ, तो सुभाष जी से अब आना चाहेंगे, और समय को देखते हुए कि सुभाष बताएं आप अपने टीम को, अपने लीडर को, अपने न्यू फैमिली को क्या संदेश देना चाहेंगे, और क्या लोगों को कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज। और इसी के साथ दोबारा फिर अमित जी से लास्ट मैसेज पूछेंगे, इसके बाद आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो बताइए सुभाष जी की क्या आप अपने लीडर को, अपने टीम को, अपने न्यू को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो राजभर सर की बात का उत्तर दे देता हूँ कि ध्रुव सर भी ब्रज शायद भोजपुरी बोल रहे थे सर, आप है ना। आप हाँ, बिहार की तरफ की भाषा बोल रहे थे आप, भोजपुरी एकदम। और बहुत अच्छा है सर का
इतना अच्छा मतलब हंसाने वाला शो कर दिया फास्ट एंड फ्यूरियस। और थैंक यू राजभर जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी सर ने बताया कि क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, हौसला हो बुलंद तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। तो कहने का ये कि हौसले को बुलंद रखिए और किसी भी तरह का ना नकार मत करिए, है ना। और यहाँ पे आप इसकी सच्चाई को जानिए, एजुकेशन को लीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझिए और अपनी लाइफ में अपना पोर्टफोलियो को बनाइए। और ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो 100% आप मिलेनियर की तरफ, जो दुनिया के 10% लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ ही बढ़े। सबसे पहली बात है कि हमें आंद्रे सर के सपने को सच करना है, और आंद्रे सर का सपना सच हो गया तो हम लोग 100% अपने जो आने वाले बच्चों के भविष्य को 100% लग्जरियस कर सकते हैं। और अपने सब अंदर जितने भी सपने हमने सजो के रखे हुए हैं कि आज से 5 साल बाद हमें ये करना है, या इतना बड़ा मकान लेना है, या ये मुझे गाड़ी लेनी है, ये कार लेनी है, वो सारी की सारी चीज 15% दुनिया के लोगों को लाने से 100% वो सपना सच हो जाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी जो जितने भी लीडर्स हैं मेरे, अपनी रैंक को दिसंबर तक बढ़ाना ही बढ़ाना है। जो कंसल्टेंट है उसको मैनेजर बनना है, जो मैनेजर है उसको लीड मैनेजर बनना है, जो टॉप मैनेजर है उसको वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। अगर ये सारे लोग अपनी रैंक को बढ़ा ले जाएंगे तो 100% दुनिया के 15% लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। ये एक आंधी सर का गुणांक है। तो 100% पहुंच जाएंगे हम 1 करोड़ लोगों तक 100% उसको अचीव कर लेंगे। और हमारे सीआरयू का उस समय जो रेट होगा, मतलब उस समय हमारी सीआरयू की जो वैल्यू होगी आश्चर्यजनक, हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी वैल्यू होगी। तो मैं सभी को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी रैंक को बढ़ाएं, और हर आदमी को दिसंबर तक अपनी रैंक को बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर आप कोऑनर हो तो, अगर अपने आप को पार्टनर समझते हो और अपने आप को पार्टनर बन के फायदे की तरफ ले जाना चाहते हो, अपने बच्चों के भविष्य को सजोना चाहते हो, तो आपको अपनी रैंक को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अब पुनः अमित जी से पूछना चाहेंगे कि लास्ट अपनी टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं फाइनली, और आज के सेशन फिर समाप्त करेंगे। कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, मेरे स्ट्रक्चर में तो ऑलरेडी 3 मैनेजर हो चुके हैं। बहुत सुंदर। लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा एक लाइन में हो गया, इसके वजह से मुझे भी आगे बढ़ना है। लीडर मैनेजर से टॉप मैनेजर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से मुझे प्रेसिडेंट तक तो जाना है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज है सर, मैं एक चीज कहना चाहूँ कि जो हमारे सर हैं आंद्रे कोर्थो, उनका बहुत ही बड़ा ये है कि मैं क्या उनकी तारीफ जितना भी करूँ कम है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो उनकी कंपनी में जुड़ा, क्योंकि सर क्या होता है ना, हम और आप एक इंसान, आप इंसान पैसा कमाता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि मैं पैसा कमा लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, घर ले लूंगा, सब में शिफ्ट हो जाऊंगा अच्छे से। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के बारे में सोचता है, जो लोगों के बारे में सोचता है। तो वैसे ही हमारे सर हैं जिनका नाम एंड्रिक ऑर्थो सर है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा चीज, ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जिसकी वजह से काफी लोगों, पूरे वर्ल्ड में लोगों का भविष्य चेंज हुआ। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो मैं बाकी मेरे जितने भी लीडर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज अगर आप पार्टनर रैंक पे हो तो एजेंट की रैंक जल्दी से जल्दी आप उसको करिए। अगर आप एजेंट रैंक पे हो तो कंसल्टेंट बनिए, कंसल्टेंट रैंक पे हो तो मैनेजर बनिए, मैनेजर रैंक पे हो तो आप उसे लीडर मैनेजर बनिए, और लीडर मैनेजर हो तो टॉप मैनेजर बनिए, और टॉप मैनेजर हो तो वाइस प्रेसिडेंट बनने का तैयारी कर लीजिए, प्रेसिडेंट बनिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप रैंक हासिल करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका ज्ञान अच्छा होगा। ये मैं सभी अपने जितने भी नीचे लोग लीडर हैं और पार्टनर हैं, एजेंट है, कंसल्टेंट है, सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी रैंक को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। सर और कोई सवाल है तो बोलिए। बस हो गया अमित जी, आज का सेशन यहीं पे फिर समाप्त करना चाहेंगे। गुरु सर लास्ट में मैं एक थोड़ा सा इतना टाइम दिया और मुझे कौन बनेगा करोड़पति पे आपने बिठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु सर। आज जी करना चाह रहे हैं आपसे धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। सर लास्ट में मैं सर एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टार्ट करने के लिए हैरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरा होस्ट बनने के लिए ध्रुव सर के लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, और मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ ध्रुव सर मेरा होस्ट कर रहा। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सुभाष जी और अमित जी। लास्ट में इसी में ऐड करते हुए मैं लीडर्स को थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं कि जिस जरूर तरीके सर। से लीडर का संदेश था फाइनली कि अपना रैंक बढ़ाएं, तो रैंक तभी बढ़ पाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचिए। आपको वैसे लीडर तक पहुंचने की जरूरत है, वैसे लोगों की जरूरत है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन तक आपको पहुंचने की जरूरत है जो नए हैं। ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्रक्चर बड़ा करेंगे तभी जाके आप रैंक हासिल करेंगे, और रैंक ज्यादा हासिल होने से आपका इनकम भी ज्यादा होगा और एक अच्छे पैदान पे होंगे, और आप अपने फैमिली के लिए, अपने लाइफ के लिए बहुत ज्यादा कुछ हासिल करते हुए अपने लाइफ में अच्छे तरीके से कंपनी के मिशन विजन में शामिल होकर के आप अपना मिशन विजन को भी कहना चाहिए, जितना भी आपके ड्रीम होंगे सारे सपने को पूरा कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से हमारा सप्ताह में 2 बार होता है, हर एक रविवार और बुधवार के दिन दोपहर में 2 बजे से शुरू होता है हमारा लाइव सेशन। अगर लीडर आप लोग अगर अच्छे रैंक में हैं, अपने लीडर को अपना डिटेल दे करके आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, और अपना जीवनी आकर के जरूर शेयर करें, और ताकि अब दूसरे को आपकी जो कहानी है उस कहानी को सीख करके दूसरे को प्रेरणा मिले, और उस प्रेरणा को लेकर के वो भी अपने लाइफ में बदल सके। हो सकता है कि आपका जीवनी किसी की लाइफ से मिलता जुलता हो, और हो सकता है कि आपके जैसे वो भी कहीं संघर्ष कर रहे होंगे और वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपके जीवनी को सुन करके उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले, अच्छा एक शिक्षा मिले, और हौसला को बढ़ाते हुए आगे वो बढ़ें। तो एक बहुत बड़ा मतलब आपका उपकार होगा कि आपने दूसरे को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। तो इसी तरीके से आप सभी लीडर भी योगदान दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में आकर के। तो इसी संदेश के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप लोग लीडर जब भी मौका मिले आप लोग जरूर आइए और इस सेशन का लाभ लीजिए, और साथ में अपने टीम का सपोर्ट किए, साथ में कंपनी के मिशन विजन को समझते हुए कंपनी के मिशन विजन में साथ रहिए। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स। थैंक्स।